अला सय्यिदिना मुहम्मदिल्लज़ी बुइथ रसूलन नबिय्या व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सलकू तरीक़न मर्दिय्या अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम स्वाद वल क़ुरआनि ज़िक्र अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि शैइन शरफ़ा यतबाहून बिही व इन्न बहाअ उम्मती व शरफ़हल क़ुरआन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अतानी किताबुम मिन करीमिन कअन्नहु अतानी किताबुम मिन करीमिन कअन्नहु क़लाइदु दुर्रिन फ़ी नुहूरिल कवाइबि फ़क़ुल्तु लहू अहलन व सहलन व मरहबा फ़क़ुल्तु लहू अहलन व सहलन व मरहबा जाअ खैरु किताबिम मिन खैरि कातिबी। अगर ख्वाही तु मोमिन इज़्ज़ो जाहे अगर ख्वाही तु मोमिन इज़्ज़ो जाहे चुरादारी कदम बेरूज़ राहे चुरा तू दामने क़ुरआन गिरी चुरा तू दामने क़ुरआन गिरी के मैं कर दी बरहर यक मुल्क शाहे ज़ामने जाहे मुसलमान क्या ये वो क़ुरआन नहीं ज़ामने जाहे मुसलमान क्या ये वो क़ुरआन नहीं ये है वो क़ुरआन मगर कामिल तेरा ईमान नहीं। एक होकर सब हमा क़ब्ले खुदा को थाम लो एक होकर सब हमा क़ब्ले खुदा को थाम लो नुसरत मोमिन बता क्या वादे रहमान नहीं। देखता हूँ मैं कफ़े मुस्लिम में हर एक चीज़ को देखता हूँ मैं कफ़े मुस्लिम में हर एक चीज़ को आमिल क़ुरआन नहीं है इसलिए ज़ीशान नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम क़ुर्राए इज़्ज़ाम करीब और दूर से तशरीफ़ लाए हुए बरादरान इस्लाम, सबसे पहले अपने मेज़बान मुकर्रम और उनके रुफ़क़ाए कार का मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़रा नवाज़ी फरमाई, यहाँ आने का हुक्म किया और उस तक़रीब में शिरकत का ज़रिया और सबब बने कि जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और कुछ देर अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से कुरान और सुन्नत की बात करने का मौका इनायत किया। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हज़रात को दारैन में भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए।
आप हजरात करीब और दूर से अपनी मसरूफियात से वक़्त निकाल कर दीन इस्लाम, इमामुल अंबिया, सरताज अंबिया, खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके क़ल्ब अतर पे उतरने वाली लारेब और लाजवाल किताब कुरान मजीद और आपकी तैयार की हुई कुदसी हज़रात की जमात, हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और उलमा, सुलखा, अत्क़िया, अस्फ़िया और मदारस इस्लामिया की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए, दारैन की राहतें और खुशियाँ नसीब फरमाए। काबिल सद मुबारकबाद है ये खुश नसीब बच्चे और इनके वालिदैन और असातिज़ा कि जिनके सीनों को अल्लाह ताला ने कुरान का खजीना बनाया है। जितनी मुबारक दी जाए वो कम है और इस पर जितनी खुशी का इजहार किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों ने जैसे कुरान मजीद के अल्फाज को याद किया है, कुरान मजीद के मानी और तफासिर का भी इन्हें हाफिज और आलिम बना दे और वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। इससे कबल के मौजू के मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात आपके गोश गुजार करूँ। आप हज़रात से तवज्जो और तलब और अमल की नीयत का तकाजा करता हूँ। बुनियादी बात यह है कि मैं सिर्फ हज़रत मुफ्ती साहब का मेहमान नहीं, मैं आप सब हज़रात का मेहमान हूँ। आप सारे मेरे मेज़बान, आप माने या ना माने मैं आपका मेहमान, आप मेरे मेज़बान हैं। आपके कुछ हुकूक मेरे ज़िम्मे, कुछ मेरे हुकूक आपके ज़िम्मे। मैं आपके हुकूक का लिहाज रखूं, आप मेरे हुकूक का लिहाज रखें, तो इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। मेहमान का हक सिर्फ ये नहीं है कि उसे खाना खिला दो, चाय पिला दो, उम्दा जगह बिठा दो। मेहमान का हक ये भी है कि मेहमान जो बात करे उसकी बात को तवज्जो से सुना जाए। अगली बात, मेहमान जो जायज़ और शरई मुतालबा करे तो उसके मुतालबे को पूरा करना भी मेज़बान की जिम्मेदारी है। आसान करूँ, आप मेरे मेहमान बन जाएं, मैं रात को आपको खाना खिलाऊं, चाय पिलाऊं, उम्दा जगह बैठाऊं और उसके बाद मैं आपसे रुखसत होने लगूं तो आपसे यूं कहूं कि मियाँ मैं अब जा रहा हूं, आप आराम फरमाए। पुराना जब वक़्त होता था, जब बिजली नहीं आई थी, उस वक़्त लोग कहा करते थे कि दरवाजे पे दस्तक दे देना। इसीलिए मैं बिजली के मुतल्लक जब ये शेर पढ़ा करता हूँ तो लोग कहते हैं ये पागल है, लिखेगा कल के हसरत दुनिया की हिस्ट्री में, अंधेर हो रहा है बिजली की रोशनी में। जब तक ये बिजली नहीं थी तो रोशनियां ही रोशनियां थी, जब से ये आई है अंधेरे छा गए हैं और ये नजर इन आंखों से नहीं आते, इन आंखों से आते। जिसकी ये आंखें खुली हों वो दुनिया को अंधेरा देख रहा है और सिर्फ इन आंखों से क्या पता चलता है। बहरहाल अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे, तो दरवाजे पे दस्तक दे देना, मैं आ जाऊंगा। कुछ वक्त और गुजरा, जब बिजली आ गई तो लोगों ने अपनी बैठक में, आप बैठक कहते हैं ना जहाँ मेहमान बैठाते, बैठक में घंटियां लगा दी कि जी ये बटन दबा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर और वक्त गुजरा जिससे आज हाल जो हमारा गुजर रहा है, हमने मेरे जेब में भी चूहा है, आपके जेब में भी चूहा है, फिर कह दिया कि मिस कॉल दे देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो बस मिस कॉल तक बात आ गई। मैं जाने लगा तो आपने मुझसे कहा शाह साहब आप जाएंगे रात को, आपको क्या तकलीफ देंगे, आप ऐसा कीजिए जरा अपने इन मुतालबों पे गौर करना। मैंने कहा जायज़ और शरई मुतालबा कि जी मुझे एक जाए नमाज और मुसल्ला ला दे, किबले का रुख बता दे, मेरे लिए वुजू का कोई जगह पानी या कोई जगह बता दे, ताकि अल्लाह ताला की तौफीक अगर शामिल हाल हो और सुबह की अजान से आध पौन घंटा पहले आंख खुल जाए तो मैं 2-4 रकात पढ़ लूंगा।
अब आपका ये मुतालबा करना कि जय नमाज ला के दे दो और मुझे किबले का रुख बता दो और मुझे वुजू की जगह या वुजू का पानी मुहैया कर दे, ये मुतालबा जायज है कि नाजायज है? शरई है कि गैर शरई है? शरई है और जायज भी है। और अगर मैं आगे से कहूँ जाओ जाओ मियां अपना काम करो, बड़ा यार बुजुर्ग का बेटा और बड़ा ताजते पड़ते, तो मेरा ये कहना आपकी मेहमानी का हक मैंने अदा किया। मैं देखूंगा ना आज मैं आपका मेहमान आया हुआ हूँ और ऐसा वैसा मेहमान भी नहीं हूँ, जरा तवज्जो करना, मैं कुरान और सुन्नत की बातें करने आया। अब मैं देखता हूँ आप मेरी मेहमानी का हक अदा करेंगे या नहीं। अगर मैं ऐसा मुतालबा करूँ कि जो शरीयत के ऐन मुताबिक और मेरा मुतालबा बिल्कुल जायज भी हो तो पूरा करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो अभी से मैं देखता हूँ आप तवज्जो से सुनेंगे, मैं समझता जाऊंगा कि ये बात मेरी समझ इनको आ गई है। बच्चों से भी यही दरखास्त है, बच्चों ए बच्चों, हाँ जी इधर मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। यहाँ ये वो बातें नहीं है, ये खजीरतुल कुदस से लेना है। कोई ये नहीं कि मैं अपने जोर पे बोलूंगा। उस दिन में बहुत ज्यादा सफर के बाद थक गया था, एक जगह चला गया, एकदम दौड़ का इलाका है वहाँ। तो मैंने कहा यार मुझे अब बयान की तो नहीं, रात 9 बजे के आगे पीछे उन्होंने मुझे बयान दिया, तो मैंने कहा मुझे बयान की तो नहीं, इस वक्त तो चारपाई की जरूरत, मुझे नींद आई हुई है और मैं देखता हूँ कि आप कुछ बुलवाने का फन जानते हैं तो मुझे बुलवा लेंगे, नहीं तो मुझे तो नींद वैसे भी आई है। तो आज भी मैं शदीद थका हूँ, ये जनवरी 3-4 जनवरी से मुसलसल चल रहा हूँ। तो इसलिए तवज्जो है ना, इंशाअल्लाह बच्चे भी मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। जो जो तवज्जो करेगा अल्लाह ताला उसके मुताबिक जुबान पे बातें जारी फरमाएंगे। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे बचाए इस मकाम पे मैं अपनी बातें करूँ। मौला रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अपनी मशहूर शोरे आफाक किताब मसनवी शरीफ में एक हदीस नकल की है। वो फरमाते इन्नल्लाह युनक्किनुल हिक्मा अला लिसानिल वाइज़ीन, बेशक अल्लाह ताला हिकमत की बातें वाइज की जुबान पे जारी फरमाते अला कदर हिमामिल मुस्तमीन, जैसी सामीन की तवज्जो होती है, तलब होती है, उसके मुताबिक अल्लाह बात जुबान पे जारी फरमाते। हर को जा पस्ती आ बाजा रवत, फिर उस पर बहुत सी मिसालें दी हैं, मैं सिर्फ आपको ये दो दे देता हूँ। हर को जा पस्ती आब, जहाँ पस्ती होती है पानी उधर जाता है। हर को जा दर्दे दवा आजा रवत, जहाँ तकलीफ होती है, तकलीफ मेरे पाँव में, गोली में मुंह से खाता हूँ, जाती मैदे में है, आराम पाँव में हो जाता। ऐसे ही मेरे सर में दर्द है, गोली मैंने मुंह से खाई है, गई मैदे में है, आराम सर को हो रहा है। तो इसी तरह जहां दर्द होगा वहां दवाई खुद पहुंचेगी। मुझे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तवज्जो करेंगे अल्लाह ताला फैसले फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हम दुनिया के अंदर है, अल्लाह ताला ने हमें भेजा हुआ है और इस दुनिया के अंदर हमें जिंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पेश आती है। जिस्म को ढांपने के लिए लिबास की जरूरत है, पाँव को जख्मी होने से बचाने के लिए जूतों की जरूरत है, और इसी तरह जिस्म को जी ताकत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की खुराकों की जरूरत है। तो मुझे कपड़े की जरूरत है, तो मैं किसकी दुकान पे जाऊंगा जरा मुझे बताइए। जी जल्दी जल्दी जवाब देंगे, मैं जल्दी जल्दी बात को इख्तिताम पर पहुंचा के आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे कपड़े की जरूरत हो तो कौन सी दुकान पे जाता हूँ? कपड़े की दुकान पे जाऊंगा। जूते की जरूरत है तो कहाँ जाऊंगा? जूते की दुकान पे जाऊंगा। मुझे जी दाल चावल चीनी की जरूरत है तो कहाँ जाऊंगा? किराना स्टोर पे जाऊंगा। मुझे गोश्त की जरूरत है तो मैं गोश्त की दुकान पे जाऊंगा। तवज्जो करना, आप कहेंगे ये क्या कह रहा है? मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है ये उसकी तफसीर तो नहीं है, तमहीद जरूर है, उसे समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। वो बात क्या है? ये है कि मैं कपड़े की दुकान पे चला जाऊं और कपड़े वाले से जाकर कहूँ मियाँ 8 या 8.5 और 9 नंबर का जूता जरा आला किस्म का देना। तो मुझे बता दुकानदार मुझे
मुझे क्या कहेगा? बोलिए जल्दी जल्दी, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे बताइए। आप भी हैरान होंगे ये कैसा मौलवी आ गया, जरा मेरे साथ रहिए, मैं आपको समझाता हूँ बातें। अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे। कि मैं दुकानदार से, कपड़े वाले से कहूँ मुझे जूता दे दे, तो मैं क्या हूँ? मैं पागल हूँ। वो कहेगा तुझे नजर नहीं आता बाहर इतना बड़ा बड़ा करके लिखा है फलां क्लॉथ हाउस, और अंदर में तू थान नहीं देख रहा, और तू कह रहा है जी कपड़े की दुकान में आके जूते मांग रहा है। कपड़े की दुकान वाले से मैं जूता मांगू तो मैं पागल हूँ। मैं जूते वाली दुकान पे पहुंच गया, जूते वाले से जाकर मैंने कहा मियाँ घर में मेहमान आ गए हैं, जरा जल्दी करना, 2 किलो खालस गोश्त देना बगैर हड्डी के। जूते वाला मुझे क्या कहेगा? और जूता सर में न भी मारा, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर कहेगा कि ये मेंटल का मरीज कहां से आ गया है। और जूते पे बात आई है, न करूं तो मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करेगा। हम गुजरांवाला में पढ़ते थे, और मदरसे से जब हमें नायाब किताबों की जरूरत पेश आती तो हम वहां से शेरांवाला जाते थे। शेरांवाले बाग जाकर वहां फुटपाथ पे नायाब किस्म की तारीखी किताबें पड़ी होती, हम खरीद कर उठा के लाते थे। अब बाजार जिससे गुजरते थे, मुख्तलिफ बाजार थे, रास्ते में कपड़े के भी, जूतों के भी, मुख्तलिफ उर्दू बाजार, फलां बाजार, हर किस्म के बाजार से गुजरते। जूतों की जो दुकानें होती थी ना, क्या जून जुलाई का महीना होता, गर्मी पसीने से शराबूर होते, और वो जूतों की दुकानों के सामने से गुजरते। जूते की दुकान के अंदर चले जाओ ना, आदमी को मरी याद आ जाए, और आदमी को कागान और नारा की जी के मौसम का मजा आना शुरू हो जाए। ठंडा ठार एसी लगा हुआ, और कदे आदम से ऊंचे शोकेस, और उन शोकेसों में जूते सजाए हुए, आदमी से ऊंचे जूते रखे हुए। वहां से ये मजमून मेरे ज़हन में आया था कि जिस कौम के हाँ जूते की इतनी इज्जत हो कि उसे सर से ऊंचा करके रखा हो, और उस कौम का इल्म फुटपाथों पे बिकता हो, उस कौम को जूतों की जरूरत है। वहां इल्म की कोई कदर। नाराज ना होना, इथे तालीम के नाम पे धोखा हो रहा है। मेरे मुल्क में तालीम के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं उस दिन इस्लामाबाद में साथियों से मैं बात यूं ही बयान में चल गई। मैंने कहा तालीम के नाम पे जो फराड हमारे साथ हो रहा है, अल अलान वल हफीज, मैं तो उस तारीख में जाता हूं तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। लेकिन यहाँ तालीम की कदर क्या इन्हीं रोडों पे हमने अब्दुल कदीर खान को जलील होते नहीं देखा? मुड़ते हो साइंस, तुमने साइंसदानों के साथ क्या किया है? तुमने इल्म के शनावरों के साथ क्या किया है? मुझे बताओ तो सही। यहाँ तालीम, यहाँ गुलकारों अदाकारों की कदर है। लाख मुझसे आप इख्तिलाफ करें, मैं किसी को नहीं रोक रहा, ना किसी से जबरदस्ती अपनी बात मनवा रहा हूँ। मैं इस मुल्क का वासी हूँ, मुझे अल्लाह ने कुछ समझ दी है, मेरा दिन देख रहा हूँ। यहाँ गुलकार अदाकार की कदरे, यहाँ इल्म वाले की, इल्म वाले को कोई नहीं पूछता। और फिर मैं चलते चलते एक सवाल करूंगा बहुत सारे। अब मैंने हजरत बयान छोड़ दिए, अब मैं कौम से पूछा करता हूँ, कौम हमें बताए, तुम हमारे राहबर रहनुमा बनो, तुम हमें समझाओ, हमें छोड़ो। अल्लाह अकबर। उस वक्त से लगा था जब मेरी दाढ़ी भी नहीं आई। आज मेरी टांगे कब्र में है, दाढ़ी मेरी सफेद है, मैं बयान कर कर हम थक गए। अब मैं कौम से कहा करता हूं तुम हमें समझाओ यार, हमें छोड़, तुम हमारे रहबर और रहनुमा बनो। हाय हाय। एक दिन में जुमे में अपने जाकर ऐसे बैठ गए। अब मुक्तदी तमे पे अभी बयान शुरू करेगा, अभी मैंने न शुरू किया। अल्लाह फिर खुसर खुसर किया, पता नहीं क्या हो गया, पीर साहब बयान। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे कहा यार क्या बयान करूं, आप आके मुझे बताएं ना मैं क्या बयान। मैं कुरान बयान करता हूं तुम वो नहीं मानते, मैं हदीस बयान करता हूं तुम वो नहीं मानते, मैं बुजुर्गों के अक़वाल बयान करता हूं तुम वो नहीं मानते, मुझे बताओ मैं क्या बयान करूं। दूसरी बात किसे बयान करूं? 50 साल मेरा बाप बयान करता रहा, मैं आज अभी बाहर रोड पे 10 रुपए छोड़ के आता हूँ, 10 मिनट के बाद उस 10 रुपए की मौजूदगी की मुझे जमानत दे दो। किसे बयान करे, क्या बयान करे? तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हमने यहाँ कुरान के साथ मजाक बनाया, दीन को बच्चों का खिलौना बना के छोड़ दिया। जो मां का रूठा है क्रिकेट पे बात करो, उस दिन मैंने की थी, वो हो गए पते मिटा के आला ना रावे और जितावे बगैर थी तो कर लिए, लेकिन चलो
मैं उधर गुजरावाला से वापस जा रहा था उसी दिन, जिस दिन इनका मैच, दूसरे दिन था या उस दिन था, जा रहा था वापस एबटाबाद की तरफ, तो मुझे साथियों ने कहा जी आज मैच है जी इंडिया पाकिस्तान का। वहां किधर है जी? दुबई में। मखैदर क्यों नहीं है? इंडिया ने आने से इनकार किया। मैंने कहा बेगैरती की भी कोई हद होती है, ये भी गैरत का तकाजा था। ये कहते तेरे मुंह पे मारते हैं तेरी क्रिकेट को, हम तेरे साथ खेलने के लिए कहीं नहीं जाएंगे। गैरत भी तो कोई चीज है दुनिया में, गैरती कौमें कुछ और होती है। तुम क्रिकेट ही खेल, क्रिकेट में भी सवाल किया कर, तो मुझे बताना क्रिकेट खेलने से चांद पे पहुंच जाएंगे? माजरत के साथ ये जो हमसे सवाल होते हैं, ये चांद पे तो नहीं पहुंचे, कुरान तो सीख लिया ना। तुम तो ना चांद पे पहुंचे ना कुरान सीखा। मुझे बताइए क्या क्रिकेट खेलने से आदमी साइंसदान बन जाता है? ये फकीर के सादे सादे सवाल है। मुझे बताइए क्या क्रिकेट खेलने से मेरे मुल्क में सारी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी? क्रिकेट के टूर्नामेंट में पैसा कितना लगता है? बोलिए, बोल देना हो, टेले हो, डर दे हो। ए फकीर तो घर में अपनी आखिरी नजर डाल के आया कर, तो वापसी के समय पे तुम्हें घर से कभी निकला ही नहीं। तो उसी डर दे हो, वो डरने शरने वाली के बातें हमारी खत्म है। जिसने फांसी लगानी है लगा ले, कल क़यामत का मैदान भी आएगा, फिर इन फकीरों के हाथ होंगे, बहुत सारों के गिरेबान होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, बहुत सारों के गिरेबान होंगे, हम फकीरों के हाथ होंगे। तो इसलिए आप मुझे बताइए क्या ये जो कुछ मेरे मुल्क में हो रहा है, इससे क्या होगी? तरक्की हो जाएगी? हाय हाय, तो बात से बात निकली। मैं क्या कह रहा था? जूते वाले से मैंने कहा कि 2 किलो गोश्त दे दे, याद है ना मसला? जी मेरे घर में मेहमान आए, खालस गोश्त देना, हड्डी शड्डी ना हो। तो बस वो मुझे क्या कहेगा, ये पागल है। मैं जूते वाले से गोश्त मांगू मैं पागल, मैं कपड़े वाले से जूता मांगू मैं पागल। अब मुझे बता, वो शख्स जिसके पास इज्जत नाम की कोई चीज नहीं, उससे जाके इज्जत मांगे तो वो क्या है? अगली बात अब हम तो बोले यहूदी के पास इज्जत है, यहूदी के पास इज्जत है, ईसाई के पास इज्जत है, हिंदू के पास इज्जत है, तो हमें क्यों कहा जाता है यहूदियों के सामने हम बेइज्जत हो गए? उनकी इज्जत है ही नहीं है, बेइज्जती कैसी है? इमेज खराब हो गया। मस्जिद में क्या कहते हैं हम? गैरिल मग़ज़ूबे। मस्जिद में मैं एक सवाल अपनी आवाम से करना चाहूंगा, मुझे बताओ हम मस्जिद में सच्चे होते हैं या मस्जिद से बाहर सच्चे होते हैं? अगर मस्जिद में सच्चे हैं तो बाहर झूठे क्यों हैं? और अगर बाहर हम सच्चे हैं तो मस्जिद में झूठ क्यों बोलते हैं आकर? ए अल्लाह, हमें यहूद और नसारा के रास्ते पे, ते बाहर निजाम तेरे मुल्क में किसका है? तेरे मुल्क में निजाम किसका है? तालीम किसकी है? ये निसाब जो पढ़ाया जा रहा है, ये निसाब किसने दिया था? गैरत का तकाजा ये है। 1830 में वो बदबख्त आया था, तेरे हिंदुस्तान में आके घूम के जाके अपनी पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की थी। आज भी लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में ये रिपोर्ट मौजूद ना हो, मैं पूरी कौम का मुजरम हूँ। उसने जाकर रिपोर्ट पेश की थी। 3 साल मुत्तहिदा हिंदुस्तान, ये सारा हिंदुस्तान था। 1830 से 35 की बातें हैं। उस वक्त आके घूम के जाके रिपोर्ट क्या दे रहा है? मैंने ऐसी ज़हीन और फतीन कौम कहीं, और दौलत से पूरा इलाका लबालब भरा हुआ है। बरतानिया तुझे देख क्या है? बरतानिया में क्या है? 12 महीने बारिश और बर्फ के, और क्या? क्यों आया था अंग्रेज इस मुल्क में? आज कहते हैं मौलवी तो हर कब तुझे मुझे खराब किया अंग्रेज ने। अपने दुश्मन को तलाश कर, तेरा मेरा रुख मोड़ दिया मौलवी की तरफ। बात हुई उस्ताद मोहतरम वाली है। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद जाहिद राशिदी साहब फरमाया करते ना, वो एक बड़ा मशहूर है उनका ये बात। वो फरमाया करते, एक शख्स था ना, उसका वो रात को कटा भी था, और साथ उसकी माँ भी थी, गाय थी, क्या थी, वो उसका रात को बंदर आता, सारा दूध पी जाता और थोड़ा सा आखिर में उस कटे के मुंह पर मल लेता।
सारा दूध पी के थोड़ा सा कटे के मुंह पर मल के, तो मालिक जब आता तो देखते हो कटे दे मुंह ते लगे दे, तो बस उसकी पटाई होती। पी के बंदर जाता था, पटाई किसकी होती थी? मेरे तेरे मुल्क में कुछ ऐसा काम चलता। अल्लाह अकबर। बस इसकी मैं मजीद तशरीह नहीं करूंगा। तो यहूदी के पास इज्जत है ही नहीं है, उसके पास इज्जत नहीं है तो मुझे क्या देगा? जो खुद जलील ज़ुलबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, उस दिन में पिंडी एक जगह बात थी, काफी बातें की ये गुनाह, ये मुनकरात पे बातें की। मैंने कहा तुम लोग हैरान होगे कि ये शाह साहब क्या बातें कर रहा है। मैंने कहा जाओ अपने घर से कुरान उठा के ले आओ। अगर ये बातें जो मैंने की है तेरे घर में रखे हुए कुरान में न लिखी हो, मैं तेरा मुजरिम जो सजा देना चाहते मुझे दे। ये उन्हीं कुरान की बात है जो आपने घरों में सजा के रखा है। स्वाद वल कुरान स्वाद रूफ मुकद्दसात में से हकीकी माना अल्लाह को मालूम है। अल्लाह रसूल के दरमियान राज और नियाज है, हम मजाजी माने उलमा ने किए हैं, बस जो भी इसकी मुराद है हमारा ईमान है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान को मैंने इज्जत देने के लिए, ये हमें इज्जत देने के लिए अल्लाह ने उतारा है। कुरान के साथ चमटेंगे तो इज्जत मिलेगी। यहूदी के दर से इज्जत कभी नहीं मिलेगी, ईसाई के हाथ से कभी इज्जत, उसका तमाना करना कि ईसाई को खुद उसके पास है कोई नहीं। हिंदू और मुशरिक के पास इज्जत नहीं है कि वो हमें इज्जत देगा। आज मुझे तुझे उनके सामने झुकाने की बातें की जाती है। फिर आगे चलकर क्या कहते थे? ज्यादा से ज्यादा हमें ये ताना एक ज़माने में जो छोटा सा होता था उस वक्त से सुनते आए, दुनिया चनाते पहुंच गई। दुनिया तो तुम भी जाओ ना, किसने रोके? ए बच्चों तवज्जो मेरी तरफ, आपसे भी दुनिया कहेगी दुनिया चनाते पहुंच गई, चीते बैठे मीरा बहुत अच्छा। आपसे जब कोई ऐसी बात कहे ना तो आप क्या जवाब देंगे? पता है जवाब सुनो। आपसे जब कोई शख्स ऐसा कहे दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो मुझसे कहा करो लाला जान, मामू जान, भाई जान, काका जान, जो भी जो उसकी हैसियत है, भैया जैसा भी है, उसको यूं कहकर फिर उससे कहा करो आप कितनी दफा चांद पे गए? वो कहेगा मैं तो नहीं गया। तो फिर आप बड़े मजे में आकर कह देना चाचा जान, लाला जान, मामू जान, भाई जान, काका जान, आप खुद जो काम नहीं किया मुझे ताना क्यों देते? पहले भेज किसी पाकिस्तानी को चांद पे ना। लड़कियों के पीछे लगने से चांद पे जाओगे तो रात दिन टिकटॉके मारने से चांद पे जाओगे, रात दिन फेसबुकों पे बैठने पे, रात दिन इंडिया के गायक पेशाब पीने वाले के ड्रामे और फिल्में और गाने सुनने से चांद पे जाता है आदमी। तो मुझे समझा अल्लाह का वास्ता है, अगर तुम्हारा चांद पे जाने से ये मुराद है कि मौलवी गाना नहीं सुनता, तेरी ये मुराद है कि मौलवी बदनिगाही नहीं करता, तेरी ये मुराद है कि मौलवी ड्रामा नहीं देखता, तो तेरे ड्रामे तुझे मुबारक, तेरे गाने तुझे मुबारक, तेरी बदनिगाहियां तुझे मुबारक, हम तेरे साथ सह लेंगे लेकिन अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह का अज़ाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो। तुम दलेरो, मैंने इसीलिए इनसे कहा ना कैमरे वाले बंद करी जने, तुसी दो नंबरी नाल फिर भी लगा लेते और इसमें गुनाहगार तुम होगे। कल मेरे क़यामत के जवाब दे तुम होगे। मैं अल्लाह के यहाँ बरी उज़्ज़म हूं। मैंने आते ही कहा है कि ये चीजें बंद करो। अल्लाह अकबर। तुम हो बहादुर, मैं डरपोक आदमी, डरता अल्लाह की कसम डरता, और इतना डरता हूं पता नहीं क्या इंजाम होगा। हाय हाय अल्लाह मेरे तेरे हाल पर रहम करे। क्यों डरता हूं? इसलिए डरता हूं, इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना समा, आगे जरा हाफिज पढ़ना मत आखिर आपा को लोग लगे थे पता नहीं क्यों मार दे। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अनहु इन्ना समा कीशे वल बसर वल फुआद, इन सब के मुतल्लक कल क़यामत को सवाल होगा। आ मौला रूम उड़ क्या कहते, चिश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंदो, अखियां बंद कर। जिस चीज को देखने से अल्लाह ने मना किया, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू, कुल लिल मौलवीयीना, अल्लाह ने ये कहा है। आज यही होता है, मौलवी हो गए। अल्लाह के बंदे
लड़कियों को देखना मौलवी के लिए मना नहीं, तेरे लिए भी मना है। अगर तू सदर है फिर भी मना है, वजीर है फिर भी मना है, अफसर है फिर भी मना है, बिजनेसमैन है फिर भी मना है, जितने बड़े ग्रेड का अफसर है, जितना बड़ा आदमी है, मना है। अगर तू मोमिन है तो ये हुक्म तेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। इसमें कौन सी बात है, दो राय हो सकती है। या तो कहो हम मोमिन नहीं है, फिर ये हुक्म आपके लिए नहीं है। मैं तो कहता हूं मैं मोमिन हूं, ये हुक्म मेरे लिए, मैं तो मानता हूं। कमी कोताही होती है, अल्लाह से माफी भी मांगता हूं, लेकिन हुक्म मेरे लिए है, मैं इनकार नहीं करता। इसलिए कि मैं अपने आप को ईमान वाला कहता हूं। ईमान वाला तो कुरान के खिलाफ नहीं जाता। तो घर में जो टीवी रखी हुई है उसमें जो औरतें आती हैं, ये सारी हमारी रिश्तेदार है। मारम सवाल है मेरा, हमें भी कुछ समझाओ ना यार, ये कैसा दीन है? ऐसा दीन तो अबू जाल भी कर रहा था, उसने भी औरतें आके नचाई थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, वो भी बाहर से लोंडियां ला के नचाते थे, गाने बाजे होते थे। कहा जी कलमा भी पढ़ लेंगे, इन चीजों से मना ना किया जाए। तो एक ऐसा इस्लाम है, आंख पे तेरा मेरा कंट्रोल नहीं, कान पे कंट्रोल नहीं, जुबान पे कंट्रोल नहीं, हाथ पांव पे कंट्रोल नहीं, तो इस्लाम नाम किसका है ये जरा समझा दीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मौला रूम ने क्या बात कह दी? चश्म बंद हो, गोश बंद हो, लब बंद, आंखें बंद, कान बंद, जुबान बंद, घर नबीनी सिर्रे हक पर मन बखंद। फिर भी तू अल्लाह के राज़ों तक अगर न पहुंच सके, फिर मुझ पे हंसी करना कि ओ मौला रूम तूने झूठ कहा। ये काम हमसे होते कोई नहीं, एतराज दीन पे कर लेते। एतराज किस पे होगा? जी नमाज पढ़ी कोई फायदा ना होया, वजीफे करना, वजीफे करने नाल कुड़ियां ने वोट भी देते, फिल्में भी देख रहा है, साथ वजीफे हो रहा है, एक्सरे भी निकाल रहे हो गैर मार मौके, और साथ वजीफे भी हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आते, ब्लड प्रेशर आई है ना, तो ब्लड प्रेशर आई हो आते हो, पकोड़े ना खाएं, नमक ना खाएं, फलाना ना खाएं, ये गोली खाएं, तो गोली भी खाएं, साथ तो वही नमक भी खाएं, ऊपर से पकोड़े भी खाएं, फलानी शे भी खाएं, तो इंजाम क्या होगा? अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। तो अल्लाह ने मेरे तेरे तुझे इज्जत देने के लिए क्या उतारा है? कुरान उतारा है। उस कुरान के बारे में कहने वाले ने क्या कह दिया? अतानी किताब मिन करीमिन कान्नहु, मेरे तेरे पास एक किताब करीम जात की तरफ से आई है, कान्नहु कलाइद दुर्रन फी नुहूरिल कवाइब। ये समझाने के लिए शायर ऊपर से नीचे आया है, इसलिए कि मेरे तेरे हाँ मादे की कदरे, चीजों की कदरे, हम सोने की कदर जानते हैं, कुरान की नहीं। हम मादी चीजों की कदर जानते हैं, लेकिन हदीस की नहीं। हम मादी चीजों की कदर जानते हैं, ईमान की नहीं। इसलिए कि चीजों के लिए हम अपना ईमान बेच डालते, झूठी कस्में से पता नहीं क्या क्या करके। इसका मतलब है हमारे यहाँ ईमान की कोई कदर नहीं है, और सहाबा के यहाँ ईमान की कदर हुआ करती थी। और दुश्मन के कैद के अंदर का पूरी सल्तनत दे तो मेरा वफादार हो जा, मोहम्मद से बेवफाई कर, आधी सल्तनत दूं। जी आधी सल्तनत तुझे दे दूं। उसने कहा आधी नहीं, ऐसी हजारों सल्तनतें दे, मैं जूती की नोक पे रखूंगा। तो मेरा तेरा ईमान 10 रुपया से चला जाता है, 100 रुपए के लिए चला जाता है। दुकानदार चीज बेचने के लिए साथ ईमान भी बेच देता है। कसमें कुराने उठाकर चीज बेचेगा, झूठ मूठ बोलेगा, और ये नहीं समझता वो ज़हन में जो सोच रहा है बड़ा होशियार हूं, मैंने अगले को धोखा दे दिया। अल्लाह की कसम कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। धोखा खा गया है, शैतान की चालों से बेचारा खुद धोखा खा गया है। समझा नहीं है, ये कहते हैं मैंने फलां को धोखा दे दिया। क्या धोखा दे दिया? अगर मैंने उससे ज्यादती की है, उसका माल ज्यादा लिया है, आज तो तलाफी हो सकती है, लेकिन कल महशर के मैदान में उठे पैसे रुपए होंगे, रुपए 50,000 का नोट होगा, 1000 का, 500 का, छोड़ 5000 नोट, 1000 रुपए पाकिस्तानी छोड़, रियाल होंगे, रियाल बर्तानिया में पौंड होंगे, अमेरिका में क्या है डॉलर, वहां डॉलर होंगे, वहां हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? तवज्जो करना, हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? अगर मैं दुकानदार हूं और किसी के साथ ज्यादती कर लिए, उसका कुछ माल मेरी तरफ आ गया है, कल क़यामत को तो पायराई का हिसाब होगा कि नहीं होगा? सब कुछ वहां हो जाएगा। जब होगा तो फिर वहां क्या दूंगा? अगर किसी के पैसे मेरे ज़िम्मे आ जाते, मैं कैसे अदायगी करूंगा?
वहां नेकी है ना, वहां की करेंसी क्या है? तुम अभी से गौर कर लो, वैसे भी तजर्बा कर लेना कभी। हकीम अख्तर साहब ने बड़ी अजीब बात लिखी है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कहते हैं देखो करेंसी और बदल जाती है, आदमी की उधर से रूह निकली उधर करेंसी बदली। रूह निकलती है, बड़ा कोई आदमी मर जाए तो उसके जनाजे में जाके लोगों की गुफ्तगू सुना करो। मर गया ना तो फिर क्या कहेंगे, मुझे उसकी फैक्ट्रियां भी थी, उसके कारखाने थे, उसके पता नहीं बड़ी माल और दौलत थी, तो लोग क्या कहेंगे, इसकी इतनी कोठियां थी, इसकी इतनी तो जी फैक्ट्रियां थी, इतनी इसका फलाना था। लोग कहेंगे बड़ा नेक आदमी था, इतने मदरसे चलाता था। करेंसी बदल, उसकी दुनिया की किसी चीज का तज़किरा ही कोई नहीं है, 5 वक्त का नमाजी था। ये ना, अब ये चीजें तज़किरे हो रहे हैं, उसकी दुनिया की किसी चीज का नाम ही नहीं लिया जा रहा। अभी कब्र में दफन भी नहीं हुआ तो करेंसी बदल गई, और उसके लिए मारा फिरता है कि अभी हम दफन भी नहीं हुए तो सारे मामले खत्म हो गए। और ये भी पता नहीं है जिंदगी मेरी कितनी है, तेरी कितनी है। कभी कभी किसी कब्रिस्तान जाया कर, जब मालो दौलत का तकब्बर अंदर से परेशान करना शुरू कर दे, जब ओहदे और डिग्री का तकब्बर अंदर से परेशान करे, जब हुस्न जमाल अंदर से परेशान करना शुरू करे, तो किसी कब्रिस्तान चला जाया कर। मौला रूम ने क्या कह दिया, रो बगोरिस्तान में खामोश नशी, किसी कब्रिस्तान जाया कर और चुप हो जाके बैठा कर। और खामोशा ने सुखन को राबी, उन खामोश बोलने वालों की बातों को सुनाना। वहां कुछ आवाज आएगी, एक कब्र से आवाज आएगी, तवज्जो कर मेरी तरफ, एक कब्र से आवाज आएगी, मैं बड़ा पीर साहब होंदा सा। दूसरी कब्र से आवाज आएगी, मैं बड़ा मौलाना साहब था। तीसरी कब्र से आवाज आएगी, मैं कारी साहब था। चौथी से आएगी, मैं हाफिज साहब था। पांचवी से आएगी, मैं सदर हुआ करता था। छठी से आवाज आएगी, मैं वजीर हुआ करता था। सातवीं से आवाज आएगी, मैं प्रोफेसर हुआ करता था। आठवीं से आवाज आएगी, मैं फौज का पढ़ा था, मैं पुलिस का पढ़ा था, मैं बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। मेरे आगे पीछे लोगों की रेल पेल हुआ करती थी, लोग मेरे आगे पीछे आते बाबा झुक झुक के मुझे सलाम किया करते थे। आज जाके देखना क्या हाल है। अल्लाह मेरे तेरे हाल पर रहम कर दे। अंदर में किसी भी किस्म का तकब्बर जब परेशान करे तो किसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जाया कर। कहां जाया कर? प्यार रिश्तेदार ना हो, कोई रिश्तेदार आईसीयू वार्ड में जा। बाद एक दफा जेल में मेरा बयान था, वो जेलर साहब ने टाइम शेम लिया, मैं वो ढकनास तक ना जी बयान कर रहे थे। अच्छा उधर खत्म कुरान हुए थे जेल में, फिर मुझे वो ले गए जेल की बार की और ये और वो दिखाए। अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे नौजवान मैंने देखे, पता नहीं कोई किस जुर्म में, कोई किस जुर्म में, वहां जाके पता चलता है आदमी को। तो इसलिए अल्लाह की नेमतों की कदर कर। अस्पताल जा, तुझसे मुझसे ज्यादा हसीन पड़े, अपनी मर्जी से जुड़े आंकड़े दे होंदे जिस्म से मर्जी जा। मैं उन बहनों से भी कहता हूं जो 8 मार्च को निकला करती हैं, जा उसी कॉम्प्लेक्स में जरा आईसीयू वार्ड में जाके देखना कितनी मेरी बहनें, उनसे पूछना उनका जिस्म उनकी मर्जी है, ऑक्सीजन लगाए, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले, अपनी मर्जी से अपना हाथ भी मुंह तक नहीं आता है, अपनी मर्जी से बाज मरीजें पहलू भी नहीं बदल सकते। रास्ते बनाने वाले ने ऐसे गधे बना दिए जो हर वक्त 20 मिनट के बाद तेरा पहलू बदल रहे हैं। पीछे बिजली से लगाए हुए हैं, एक तरफ नीचे हो जाती है, दूसरा अल्लाह बचाए ऐसों से, ऐसी चीजों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन जाके देख अल्लाह की कसम अंदर के सारे तकब्बर वो चले जाते, आदमी को समझ आ जाती है कि मैं क्या हूँ और मैंने किधर जाना है, मेरा अल्लाह कौन है, मैंने मुझसे वो क्या चाहता है, ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। अतानी किताब मिन करीमिन कान्नहु कलाइद दुर्रन फी नुहुरिल कवाइबी, ओए मेरे तेरे पास एक करीम ज़ात की तरफ से किताब आई है। वो कैसी किताब है? वो ऐसे जैसे हसीनों के गले में हीरे का हार होता है। मादा समझाने के लिए शायर ने कहा हम हीरे जानते हैं ना, हमें क्या पता, तशबीह दे दी हीरे के साथ। वैसे भी छोटा सा बच्चा है, जब उसको आप पढ़ाई पे लगाते हैं तो क्या कहते हैं,
तू ये होगा, ये उसे दुनिया की कोई चीज बताते हैं। तू जब पढ़ेगा, प्राइमरी पास करेगा, तुझे घड़ी लेके दूंगा। अब वो घड़ी जानता है ना, उसका ज़हन वो घड़ी तक है। तुझे साइकिल लेके दूंगा, वहीं तक रखा उसे। तुझे फलां चीज, आजकल मोबाइल दूंगा। आजकल क्या दूंगा? एक जमाने में ये फकीर मोबाइल के खिलाफ बातें किया करता था। ये जब हम मेरे जिला मानसरा में मोबाइल गया ही नहीं था, उस वक्त लोग रुकावट है। अब तेरा अमेरिका भी कहता है और बाहर सारे अंग्रेज ममालक ने, यूरोपीय ममालक ने 18 साल से पहले मोबाइल पे पाबंदी लगा दी। जाके तहकीक करना, अगर सही हो तो होश में आ जाए। अब तो अंग्रेज भी कह रहे हैं यार ये नहीं जो ये फकीर कहता था। और उस वक्त में लोगों को एक मिसाल जरूर दिया करता था। मैंने कहा जाओ किसी मेडिकल स्टोर पे, उससे कोई भी दवाई खरीदो, सिरप खरीदो, कैप्सूल खरीदो, टेबलेट खरीदो, जो मर्जी खरीदो, उन दवाइयों पे सब कुछ अंग्रेजी में लिखा होगा। नीचे एक बात जरूर उर्दू में लिखी होगी। वो कौन सी बात होती? ना बीचो एक जुमला छोड़ दियो, पिछले सिरे नोट लिखे होते हैं, मलहूजा नोट। फिर आगे तमाम दवाएं या तमाम अद्वियात बच्चों की। अब मैं सवाल कहा करता हूं, दवाई किसी बीमारी का इलाज होती है या नहीं? हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर मुझे ज़ुकाम नहीं है, वो दवाई ज़ुकाम की होगी, मैं खा लूं, मुझे नहीं होगा जी। तो अब अगर बच्चा खा ले तो दवाई इलाज है ना, इलाज के लिए दवाई है, वो बीमारी का इलाज है। तो आज तक मेरे मुल्क में किसी ने ये नहीं कहा डॉक्टर तरक्की की राह में रुकावट। क्यों नहीं कहा? कौन हो तो दवाइयों को बच्चों की पहुंच से बचाते। तो दवाई ज्यादा से ज्यादा तेरे बच्चे की जान लेगी। और ये जो फितना पैदा किया है ना अंग्रेज ने, ये तेरे मेरे ईमान के लिए खतरा है। ये समझ आएगी। लेकिन उस वक्त, अब मैंने इस पे बात ही करनी छोड़ गया। उस वक्त बोला करता था, एक वलवला था कि कौम को समझाएंगे, लेकिन कौम की समझ में बात ना आई। वो एक जगह मुझे अतर शीशे में अपनी वो मौजूद है कारी मतलूब साहब है, अल्लाह सलामत रखे, जिंदा सलामत है, जाके पूछ सकते हो, बालाकोट रोड पे के इलाके अतर शीशा, तो वहां पे वो मौजूद है। उन्होंने एक दफा मस्जिद में मुझे बुलाया। उस वक्त मानसरा में इतने मोबाइल आम बड़े बड़े लोगों के पास होते थे, सुनने के भी पैसे होते थे, ये उस वक्त की बात है। उन्होंने बुलाया, इसी तरह प्रोग्राम था मदरसे का, तो मैं वहां मोबाइल पे शुरू हो गई। खैर चले गए। 12 साल 10 या 12 साल के बाद एक दिन मेरे पास आए, मुझे कहते हो फलां वक्त हमने आपको बुलाया था हजरत, तो आपने मोबाइल के खिलाफ बातें की थी। उस वक्त हम बड़े खफा हुए थे कि यार हमने किस लिए बुलाया, ये क्या बातें कर रहा है। तो वो बातें आपकी हमें अब समझ आई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं वो स्कूल में, चूंकि टीचर भी है, स्कूल से ऐसे आ रहा था, तो आते आते रास्ते में वो ये खेत का बिल्कुल जो किनारा होता है, हम हमको में उसे बना कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। बना वो खेत का बिल्कुल किनारा, वो बने पे ऐसे रास्ता सा होता है, पगडंडी सी होती है, उस पे मैं आ रहा था। आगे दो बच्चे 7-7, 6-6 साल या 7-7 साल उनकी उम्र होगी, तो वो चीज में से डूबे हुए, इधर उधर की उन्हें होश ही नहीं। तो मैं उधर से आते आते थे उनके सर पे आ गया, मैंने मोबाइल छीन लिया उनसे। ये आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले बता रहे हैं मुझे। तो छीन लिया, तो ऐसे देखा, तो हजरत में आगे नहीं बयान कर सकता कि वो क्या देख रहे थे। शकौतु इला वकीइन सुए हिफ्ज़ी फौसानी ला तरकिल मासी। आज माँ बाप गिला करते हैं जी बच्चे पढ़ते नहीं, वो तो पढ़े, गुनाह कर करके हाफिज़े खत्म। गुनाह से इमाम शाफी कहते हैं मैंने अपने उस्ताद वकील से शिकायत कर ली कि मेरा हाफिज़ा कमजोर है। उन्होंने मुझे कहा बेटा फौसानी इला तरकिल मासी, गुनाह करना छोड़ दे, हाफिज़ा तेज हो जाएगा। तो मैं अब सवाल कहा कर, तो एक गाना गुनाह है कि नहीं? हाँ, गाना गुनाह है ना, गाना सुनना गुनाह है। तो गुनाह है, तो जब गुनाह करेंगे तो हाफिज़ा तेज होगा कि कमजोर होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे तेरे हाल करो, रात दिन वही काम ही ये हो, उठते बैठते रात दिन हमारी सोच में करिए हो। बहरहाल
अतानी किताबम मिन करीमिन कन्नहु खलाइदु दुर्रिन फी नुहूरिल कवाइबी फकुल्तु लहु अहलन व सहलन व मरहबा। मैंने इस कुरान से कहा तेरा आना मुबारक, तू अपनों में आया है, अतैता अहला, तू अपनों के अंदर आया है, तू अपनों में पहुंचा है, तू अपनों के अंदर आया। हम देख ले कुरान अपनों में आया है कि गैरों में आया है। सबसे पहले मैं और तू अपने घर में देखे, अपने वजूद में देखे कि मेरा अमल कुरान पर कितना है, फिर मेरे घर का अमल कुरान पे कितना है, मेरे मोहल्ले का अमल कुरान पे कितना है, मेरे शहर का अमल कुरान पे कितना है, मेरे जिले का अमल कुरान पे कितना है, मेरे सूबे का अमल कुरान पे कितना है। दायरा वसी करता जा, मेरे पूरे मुल्क में कुरान पे कितना अमल हो रहा है और कुरान के खिलाफ कितना हो रहा है। ये सारा मुझे तुझे गौर करना पड़ेगा। ये कुरान कभी ये हदीस इसके बाद कोई और किताब आएगी जिस पे हम ईमान लाएंगे, ये इसके बाद किसी और ने नहीं आना है। यही तो हमारे बड़े चेले काट के चले गए अपने आप को। जी वो 53 की तारीख में लाहौर में अपने आप को ज़बह करवा गए, गोलियों से छलनी करवा गए, इसी बात के लिए कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी ने नहीं आना है। और बदबख्त मलून कहते हैं मैं नबी हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी बड़ों की जिंदगी इस पे लग गई, सारी जिंदगी इस बात पे गुजार दी कि ना नबी आएगा तो ना किताब, न किताब आएगी इस कुरान के बाद, न किताब है और ना कोई नबी, नया नबी कोई नहीं आएगा। तो इसलिए अब ये कब किताब मिली हुई है तो अमल करना भी किसकी जिम्मेदारी है, हम सब की है या नहीं है। आज दुनिया कह देती है जी मलाने के कर दे, मलाने को तूने इख्तियार कब दिया है, मौलवियों को इख्तियार दिया है? सवाल है, तुमने मौलवियों को इख्तियार दिया? सीधा मेरा सवाल है। वो एक जगह चले गए ना, चलो तुम्हें सुनाई दूं क्या याद करो। बटल का इलाका है हमारे, अब वो साहिब फौत हो गए, अल्लाह उनकी गरीब के रहमत करे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कभी कभी देखो, कभी ये प्रोग्राम किसी की पत्नी हिदायत का इस्लाह का जरिया बन जाते। वहां में चला गया बटल शहर से थोड़ा सा पहले, 2 मोड़ पहले चिनार का बड़ा दरख्त है, उससे नीचे एक मस्जिद है, वहां चले गए। वहां जो इमाम साहब थे अल्लाह उनकी भी मगफरत फरमाए, वो भी फिर बाद में फौत हो गए थे। खैर वहां चला गया। वो जुमे के लिए मेरे पास शिनक्यारी आते थे इमाम साहब का हर जुमा। खैर बयान में कर रहा हूं, अमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका पे बात हो रही थी। तो इसी के ज़मन में ये कुछ निज़ाम की बातें आई, कुछ रियासत की बातें आई, हुकूमत। तो एक साहिब थे, ये तो सतून इधर साइडों पे ना, उधर सतून बिल्कुल सामने, जैसे तीसरी या दूसरी सफ़े और उसमें बिल्कुल सामने जहाँ मैं बैठा था, बिल्कुल उसके सामने मेहराब के सतून था। एक बुजुर्ग से थे, छोटी छोटी उनकी दाढ़ी थी, टेक लगाए हुए बैठे थे। वो उन्होंने कहा शाह जी सवाल है, करो। चुप हो गया, मैं करो। सारों ने कहा बोलने सवाल करो, जवाब देंगे, मैं आता हुआ दे दूंगा, नहीं आता होगा तो अपनी लाइल्मी का इजहार कर दूंगा, इसमें कौन सी बात है। ये बातें नहीं, अल्लाह मुझे बचाए। आता हुआ तो जवाब दे दूंगा, नहीं आता तो सीधा कह दूंगा मुझे नहीं आता, बात खत्म। कहते जी मौलवियों ने इस्लाम के लिए क्या किया? मैंने कहा बहुत अच्छा, सवाल खत्म। मैं यही सवाल किया है कि मौलवियों ने इस्लाम के लिए क्या किया? जी यही है। मैंने कहा अगर मैं एक मिसाल दूं आपको और आपसे एक सवाल पूछूं, आपके सवाल पर इजाजत? जी है। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा आपके बटल के बाजार में गाने बाजे की दुकानें हैं, तवज्जो करना। जी हैं। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ साहब, 2-3 आदमी ले जाकर गाने बाजे की दुकानों में अंदर जितने सामान आलात पड़े हुए बाहर निकाल के तोड़ देता हूँ, बाहर रोड पे फेंक देता हूँ। तो मुझे बताइए, वो पार सामने आपका थाना है, जामे तो रशीद वालों का मदरसा है, बिल्कुल उसके साथ सामने जी थाना है, जामे तो रशीद के मदरसे के सामने। तो मैंने कहा थाना हरकत में आएगा? कहते जी थाना हरकत में आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। थाना जब हरकत में आएगा तो जब उस जगह पहुंचेगा जहाँ पे ये वारदात वाक़या हुआ है, तो मुझे बताइए मुझे पकड़ेगा कि दुकानदार को पकड़ेगा? कहते जी आपको पकड़ेगा। मैंने कहा मेरा जुर्म?
जुर्म उसने किया है, गैर शरी काम उसने किया है, पकड़ना उसे चाहिए। मुझे क्यों पकड़ रहा है? चाहिए तो ये कि उसे आके पकड़ा जाए। मैं दलील देता हूँ, इसलिए कि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन के अब्बा को हजरत अली को फरमाया था, अली चला जा, जितने भी आलात लहू लाभ है उन्हें तोड़ दे और जितनी कब्रें एक बालिश से ऊंची उन्हें बराबर कर दे। मैंने कहा ये हदीस ना सुना सकूं तो मैं मुजरम हूं। अब मैंने शरीयत पे अमल किया, आलात लहू लाभ तोड़े हैं, तो मुझे क्यों पकड़ते हैं? मैंने तो शरीयत पे अमल किया है, गैर शरी काम तो वो कर रहा है, उसे पकड़ना चाहिए। वो बाबा जी मुझे कहते हैं ये आपका दायरा इख्तियार नहीं, समझो, ये आपका दायरा इख्तियार नहीं कि आप उनकी चीजें तोड़े। मैंने कहा बाबा जी अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस के बहुत बड़े उस ओहदे से रिटायर थे ना, बड़े अफसर से आईजी थे, पता नहीं क्या थे, वो रिटायर थे, उधर बैठे हुए। मैंने कहा आपने मेरा मसला ही हल कर दिया और मिसाल भी देखो पुलिस ही की अल्लाह ने मुंह पे जारी कराई। मैंने कहा बहुत जी, ओ बस मैं समझ गया। इल्म वाले समझ जाते हैं, इसीलिए हमारे वालिद ग्रामी फरमाया करते थे, ओए इल्म होना चाहिए अगरचे गलत। हमारी टक्कर तो अंधी जाहलत के साथ है। इल्म होना चाहिए अगरचे गलत हो, इसलिए कि गलत के साथ आदमी सही को परख लेता है। उसकी मिसाल क्या देते थे? उसकी मिसाल ये देते थे, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आने वाले जादूगर, उनके पास इल्म था अगरचे गलत, लेकिन इल्म था। फिरौन निरा जाहिल, फिरौन क्या था? निरा जाहिल, उसके पास ना सही इल्म ना गलत इल्म, इसलिए वो जाहिल का जाहिल रहा। और वो जादूगर जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से मोजज़ात ज़ाहिर होते देखे तो वो समझ गए कि जी ये कोई और गल है, ये बात कुछ और है। इंशाअल्लाह इसका मतलब है बस कर दूं ना, नबी अकरम पढ़े ये कहते हैं। हाँ जी, तो हाय हाय नात पढ़े कहते हैं, मैं नात पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, पहले तशकील करूंगा उसके बाद नात पढ़ूंगा। तवज्जो कर। तो अब क्या बात से बात निकल गई, क्या कह रहा था? हाँ, वो जादूगर गलत इल्म था तो गलत से सही को क्या कर लिया, मोजज़े में और अपने जादू में फर्क समझ गए। तो इसलिए हम तो वो तो चूंकि पढ़ा लिखा आदमी था तो फौरन समझ गया। उसने कहा जी मैं समझ गया। फिर अल्लाह ऐलान उसने कहा, मैं मौलवियों का बड़ा मुखालिफ होता था, आज मेरे सारे इश्काल खत्म, अगली शाम देख मेरे रब की शाम देखना। अब उसके बाद फिर वो जो आते थे हजरत, वो कहते थे जनाब पहले तो हम नमाज में कभी देखते ही नहीं थे, मस्जिद आता ही नहीं था। उसके बाद उसकी कोई नमाज जमात से छूटी, बल्कि आके अज़ान भी देते। जिस दिन फौत हो रहा है, इस वाक़ये के मेरे ख्याल में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद वो फौत हो गया। अब जिस दिन फौत हो रहा है, सुबह उठाए ताज्जुद पढ़िए, ताज्जुद पढ़ने के बाद मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई है, तो बीवी को कहने लगा कि मुझे आवाज नहीं आ रही, टाइम हो गया, पता नहीं कोई हो ना हो, जाके मस्जिद में अजान देता हूँ। तो घर से दरवाजा खोल के एक कदम बाहर रखा, एक कदम अंदर था कि वहीं गिरा और रूह परवास कर गई। इसलिए अब देख, मौलवी को आपने इख्तियार दिया, सवाल तो तब करो, हमें इख्तियार दो ना। पहले मौलाना फजल रहमान साहब को वजीर आजम बढ़ा लो, सदर बढ़ा, पूरे कुल्ली इख्तियार दे देना। उसके बाद अगर उन्होंने कुछ न किया ना, तुझे जरूरत नहीं है, घर से ना निकली, हम पूछने के लिए हैं ना, हम पूछेंगे। अब हमारे बड़े हैं तो छोटे भी बड़ों से पूछा करते हैं ना, हम पूरे अदब आदाब से हजरत से पूछेंगे, हजरत अब तो कलम आपके हाथ में, इस्लामी निजाम क्यों नहीं है, पहले इख्तियार तो दे। 1947 से 2025 तक मुझे बताया इस मुल्क का सदर और वजीर आज़म मौलवी हुआ है। तो फिर सवाल किस बात? मैं वहां और भी कहा करता हूं, एजुकेशन के बडेरे मौलवी। उस दिन वापडा हमारी बिजली जाती है, तो पता नहीं आपके पंजाब का क्या है। तो मैंने वो जो जुमे को बिल्कुल सामने वापडा का दफ्तर है हमारे मेरे मदरसे के सामने, तो मैंने जुमे का दिन था, तो मैंने कहा यार मुर्दे हो चांद पे जान, हाथ जोड़ के अल्लाह दा वास्ते चना तो पीछे जुलियो, पहले असली बिजली दा कुछ करे हो यार, तुसी जलदे रहे चना ते पिछो हमारी बिजली का क्या बने न जुले, तुसी चना तो न जुले था, बिजली दा कुछ करो। वो कौन यार जो बिजली आप पावर में और किस काम में हमने और कौन सा किया है कि तुम ताने देने आ गए हो? जो इख्तियार तुम्हारे थे तो चांद पे ले जाते ना, मेरा मनो खून ज्यादा हो जाता। बहरहाल ये फकीर के गिले शिकवे लगे रहेंगे, तुम हमसे करो हम तुमसे करेंगे, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। तो बात से बात निकली, फकुल्तु लहू अहलन व सहलन व मरहबा जा खैरु किताब मिन खैरि कातिबी, अगर ख्वाही
तो मोमिन इज्जत जाए, मोमिन मकाम मर्तबा इज्जत चाहता है, चुरादारी कदम पे रूह से राय, फिर इज्जत के रास्ते से कदम क्यों हटा रहा है? इज्जत के रास्ते से हमने कदम बाहर क्यों रखा है? इज्जत मिलेगी कुरान के पीछे जाने से। हमने तो अंग्रेज का निजाम मान लिया है, हमने उनके निजाम को फॉलो कर लिया है, हम तो उसके निजाम के पीछे चलने वाले। मैं चलते चलते एक बात जब शेर पूरा करूं फिर तुझसे सवाल और फिर तश्कील। अगर ख्वाही तो मोमिन इज्जत जाए, चुरादारी कदम पे रूह से राय, चुरा तू दामने कुरान गिरी, मैं तू कुरान का दामन क्यों नहीं पकड़ते कि मैं कर दी बरर यक मुल्क शाए, ताकि पूरी दुनिया पर अल्लाह हुक्मरानी अता करे। निकी जी पाकिस्तानी पर नहीं, मैं साथियों से कहा कर दूं, निकी जी पाकिस्तानी तो कॉल कॉल मर गए, झोटे से पाकिस्तान पे न झगड़। बुजुर्गों ने तो बड़ा पाकिस्तान दिया था ना, हमने उसके बाजू शाजू कटवा के कट के अभी भी कटने का अमल जारी है। टोके शोके हमने तेज किए हुए हैं छुरे। कोई कौमियत के नाम पे इस मुल्क को काट रहा है, कोई निशानियत के नाम पे काट रहा है, कोई जी किसके न सूबाइयत के नाम पे काट रहा है, इसलिए बलोचिए पठाने पंजाबी है फलाना है। ये सारे नारे तो मेरे तेरे आका ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपने कदमों के नीचे रोल डाले थे। ये जाहिलियत की रस्में हैं। अल्लाह मेरी तेरी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पे फरमा दे। तो आप मुझे बताइए चलते चलते फिर मैं तश्कील की तरफ आऊं। और भी बहुत कुछ जी चाहता था, आपकी तवज्जो भी थी, लेकिन इख्तिसार है। अब 5-10 मिनट और लग जाए तश्कील पे, कोई हर्ज तो नहीं है इंशाअल्लाह। आपकी भी तरफ से इजाजत है ना उलमा की। तवज्जो का एक सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं अब हर जगह ये सवाल जरूर करता हूं, आपसे भी करना चाहता हूं। वो सवाल ये मुल्क आजाद कब हुआ? 1947। अच्छा, ये 1947 में आजाद आप कहते हैं, मैं तो इसको तकसीम कहा करता हूं, लेकिन चल उस पे बात नहीं। लेकिन चल ये जो सवाल करने लगा, सवाल बता। सवाल ये है कि जब तक ये तकसीम नहीं हुई थी, आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ये सारा क्या था? हिंदुस्तान था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान था सारा। अब मुझे बताइए, पता हो तो तस्दीक करना, वरना चुप रहना, खैर है कोई बात नहीं। मुझे बताइए, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था, ये बांग्लादेश वगैरह कुछ भी नहीं, तकसीम हुई नहीं थी, उस वक्त यहाँ मुसलमान थे, हिंदुस्तान में मुसलमान थे। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। बताइए ना, रमजान आए तो रोजे रखते थे। अच्छा, माल हो, साहिब निसाब हो तो ज़कात देते थे। अगर उनको इस्तिताअत हो तो हज के लिए जाते थे। सदका खैरात करते थे। हाँ जी, सदका खैरात, कुर्बानी बड़ी ईद पे करते थे, कुर्बानी भी करते थे। बहुत अच्छा हो गया। तस्बीह मारते थे, तस्बीह भी मारते थे, माशाअल्लाह। कुरान भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे। सारी बात, मस्जिदें थी, मदरसे भी थे, माशाअल्लाह। तेरी मालूमात में इजाफे या याद दहानी के लिए कह दूं, सिर्फ सूबा बंगाल में 80,000 मदारस चलते थे। फिर आज जो मजे में आकर के देते ये मदरसा क्या है, तुझे क्या पता? जिन्हें कुरान पढ़ा हो तो पता हो मदरसा क्या है। जो शख्स ये सवाल करे कि मदरसा क्या है, ये इस बात की दलील है कि इस शख्स ने कुरान नहीं पढ़ा। जो मदरसे के बारे में सवाल कर ले कि मदरसा क्या है, इसका मतलब है उस शख्स ने कुरान, सीधी सुथरी सी बात, कुरान पढ़ा होता तो ऐसा सवाल न करता। वअल्लम आदमल अस्मा, ये अल्लाह ने कहां सिखाए थे? आदम को ये अस्मा कहां सिखाए थे? जन्नत में। मदरसे की इब्तिदा जन्नत से है, वापस भी जन्नत तक जाएगा। मदरसे की इब्तिदा कुरान पढ़ा होता तो ये बेहुदा सवाल कोई ना करता। इसका मतलब है कि आज उम्मत कुरान से गई, खाली होगी। ये भी कोई सवाल है? मदरसा क्या? तुम्हारे इदारे 1830 के बाद वजूद में आए हैं। मैं तुझे एक दिन तारीख और जी दिन वक्त न बता सकूं तो मैं मुझे अल्लाह अकबर, कल की पैदावार तुम हो, ताने हमें देते हो। न करो, ताने न दो, मुकाबले की फजा पैदा न करो, वरना कल परसों में जगह था इब्तिबार, मैं कहूं तुम इंग्लिश मुड़ दो, मैं इंग्लिश को इल्म नहीं कहता, तुम सिर्फ ज़बान समझता हूं बस।
इंग्लिश इल्म, मैं तो इल्म नहीं मानता सर, जुबान मानता हूँ। और किसी जुबान का ना आना कोई ऐब नहीं। किसी अमरीकी को आन, बरतानवी को आन, मेरे साथ जरा उर्दू में बात करे ना, किसी जुबान का ना आना ऐब है, तो उर्दू उन्हें भी नहीं आती ना, तो वो भी ऐब वाले हैं, मैं भी ऐब। मुझे इंग्लिश नहीं आती, उन्हें उर्दू नहीं आती। उर्दू दुनिया की 3 बड़ी जुबानों में से। ये तो नहीं हम राजूदे, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। और अंग्रेज भी जब मुसलमान हो तो नमाज क्या अंग्रेजी में पढ़ता है, अरबी में? हाँ जी, अंग्रेज जब मुसलमान होगा तो यूं हाथ जब उठाएगा, क्या गॉड इज बिगेस्ट कहेगा या अल्लाहू अकबर कहेगा? बोलिए ना। अंग्रेज भी जिस जबान का मोहताज है, तेरे यहां सिखाई जाती है, तेरे इदारों में सिखाई जाती है। हमारे यहाँ हमें तो कह दिया हले जी मदरसे में ये भी लाओ, तो ये भी साइंस भी पढ़ाओ, तो फलाना भी पढ़ाओ, तो फलाना। तो ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छा पढ़ाते, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इदारे कायम हो गए। मैंने इनसे कहा है ना, मैंने कहा न करो, हम गैरती लोग हैं, ऐसे ताने हमें न देना। अब ऐसे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो गए। हमारे 8वीं जमात के बच्चों ने तेरे टेक्सला में जाके पूछी जरा, बेतुसलाम के बच्चे आए थे ना, हाँ जी, तेरे यूनिवर्सिटी वालों को हरा के चले गए। ये ताने हमें न देना। अब तुम्हारे पास सिर्फ बेचने के लिए इंग्लिश का चूरन है, वो भी अगर मौलवियों ने ले लिया, तुम्हारे पास बेचने के लिए रहेगा कुछ नहीं। और मैंने अपने वहां भी कहा था, पता नहीं आपको कैसा मिजाज हो, यहाँ के पढ़े लिखे बात तो बड़ा तालीम याफ्ता शहर है जी, मैं तो जाहिल पहाड़ का आदमी हूँ। तो सीधी बात मैंने अपने बड़ों से कहा था, मैं इंग्लिश 40 दिन में दावे 40 दिन में इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना फिल बदी पर्शियां देखते ना, फिल बदी मैं सीखता हूँ, तकरीर करूंगा, जैसे उर्दू में कर रहा हूँ इसी तरह करूंगा इंग्लिश में। मैं सीखता हूँ 40 दिन में दावे के साथ, इस शर्त पर कि तुम मुझे मुल्क का वजीर आज़म बना दो, कि मुझे इंग्लिश आती है। इथे मेयार की बड़ा होना था इंग्लिश है, टिक्के को लो आगा नो, ये नमाज भी ना आती हो और इंग्लिश आती हो, ये बड़ा आदमी है। अल्लाह मेरे तेरे हाल प्रेम करे। वो हामी किसी ने ना बनी, सारे बैठे हुए थे सरकारी में, वजीर आज़म बनाते हो तो मैं सीखता हूँ, नहीं बनाते हो तो मैं नहीं सीखता हूँ, मुझे क्या जरूरत। अब भी यही कहता हूँ, अगर तुम बनाते हो वजीर आज़म तो मैं। और एक इलाके में गया, बरतानिया में मेरा एक शागिर्द होता है ना, वलीउल्लाह शाह नाम है, आया हुआ था छत्तर का, तो उनके इलाके में प्रोग्राम था सीरत का, तो वो सामने बैठा हुआ था। मैंने कहा वलीउल्लाह शाह जरा खलो खल बताए बरतानिया में मंगना ले होंदे अखे होंदे गदागर होते हैं ना, अच्छा वो किस पे मंगने होंदे, अंग्रेजी में सारे को पाकिस्तान भेजिया, समझो कि वक्त पै जाते जणिया थे मुझे सामियां खाली है अंग्रेजी वाले वास्ते। इनको लासा कोई वजीर आज़म हो सी, कोई वजीर दाखिला हो सी, कोई खारजा हो सी, बड़े ओहदे देसा है ना को। अल्लाह दे बंदे अंग्रेजी में तो गदागर भी बोलते हैं, अंग्रेजी तो कोई इल्म नहीं है। अल्लाह मेरे तेरे हाल प्रेम करे, लेकिन गुलामी में है जी, गुलामों की अजीब अजीब कैफियत होती है। अल्लाह हमें मोहम्मद अरबी की गुलामी हमने कबूल की होती तो फिर शक्ल सूरत भी मोहम्मद अरबी जैसी होती, लिबास भी उन जैसा होता, कारोबार भी उन जैसे होते, बाजार गली मोहल्ले भी उन जैसे होते। लेकिन हमने सब कुछ को अंग्रेज की तरह बनाना चाहते हैं, इसलिए दिल में अंग्रेज बैठ गया है, गुलामी उनकी है, तो फिर जाहिरी शक्ल भी तो अंग्रेज जैसी बनाएंगे ना। जिसके साथ मोहब्बत होती है उसी की तरह का तबूदोबाश इंसान इख्तियार करता है, जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत होगी उसी तरह का बनना चाहता है आदमी। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। तो बात से बात निकली, मैंने क्या पूछा था, मैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनने से पहले लोग नमाजें भी पढ़ते थे, मस्जिदें भी थी, मदरसे भी थे, ज़कात भी देते थे, हज भी इस्तिताअत हज भी करते थे, सारा कुछ करते थे। तो फिर ये मुल्क हासिल करने के वक्त लाखों मेरे भाइयों की कुर्बानी किस लिए दी है? नमाजों के लिए। मेरी अगर ये बात समझ गए आप ना, तो मैं समझूंगा मेरा आना जगह पे लग गया। हमने ये मुल्क वो कुर्बानी, उन्होंने नमाजें पढ़ने के लिए, नमाजें तो हिंदुस्तान में भी पढ़ते थे, हमने ये कुर्बानी ज़कात देने के लिए दी है हमारे बड़ों ने। और मेरी इतनी बहनों की अस्मतें तार तार हुई हैं,
एक जमाने तक मेरी मुसलमान बहनें हिंदुओं और सिखों के बच्चे जनती रही हैं। मुसलमान बहनें मेरी, क्या उन्होंने ये कुर्बानियां ज़कात देने के लिए, मदरसे चलाने के लिए, मस्जिद चलाने के लिए दी थी? मुझे बताना। ये सारे काम तो वहां भी होते थे। तेरी मालूमात में इजाफे के लिए या याद दहानी के लिए कह दूं, अमेरिका में लोग नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान। मस्जिदें हैं कि नहीं है, मदरसे भी हैं कि नहीं है। बरतानिया में मुसलमान हैं कि नहीं है, मस्जिदें नहीं है, मदरसे नहीं है, वहां नमाजें नहीं पढ़ते। मुझसे तुझसे अच्छे मुसलमान वहां हैं, मुझसे तुझसे अच्छे मुसलमान, पुख्ता मुसलमान उन मुल्कों में मौजूद है। अल्लाह अकबर। नमाजें तो वो भी पढ़ते हैं, नमाजें हम भी पढ़ते हैं। अमेरिका को ना मेरी नमाज से शिकवा है। वो कहते हैं 5 नहीं दिन में 10 पढ़ा कर। वो कहते हैं तू तस्बीह 100 दाने की रखी, 1000 दाने की रख, उसे कोई तकलीफ नहीं। महीने के रोजे रखता है, साल में 2 महीने रखा कर। तिलावत रोज 1 सपारे की करते, 2 सपारे किया कर, उसे कोई शिकायत नहीं है, ना मुझसे ना तुझसे। वो कहते हैं ये सारे काम तू कर, लेकिन निजाम मेरा हो। झगड़ा सारा निजाम का है। ये कुर्बानियां निजाम के लिए दी थी कि कुरान का निजाम आए। कुरान का निजाम मैंने इस गुज़श्ता जो मैं अपने मुक्तदियों से कहा, हमने तो नहीं देखी, अल्लाह बचाए, ना तुझे अदालतों को गया था, ना अल्लाह दसियन, ना आइंदा मरना तक दसे अल्लाह। तुम जाते हो, तुम्हारे मुकदमे अदालतों में जज साहब से इतना तो अर्ज कर सकते हो, तुम भी इस मुल्क के वासी हो, ठीक है, उनकी इज्जत एहतराम अपनी जगह, लेकिन उनसे ये तो कह सकते हो जज साहब मेरा मुकदमा आपके पास आया है, मेरे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मैं मुसलमान हूं, मैं अपना फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक चाहता हूं। मुझे बताइए ये मुतालबा सही है कि गलत? मैं अपने मुकदमे का फैसला किसके मुताबिक? कुरान और सुन्नत के मुताबिक चाहता हूँ। जज साहब मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक मेरा फैसला कर दीजिए। मैं अंग्रेज नहीं हूँ, ना हिंदू हूँ, ना ईसाई हूँ, ना यहूदी हूँ कि मैं उनकी कानून के मुताबिक अपने फैसले कराऊं। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कानून की किताब भी, रियासत की किताब भी, फराइज की किताब भी, निज़ाम हयात भी कुरान मजीद को बनाया है। हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी तो हम मुसलमान हैं, वरना बराए नाम है अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। तो बहरहाल हुकूमत, अब ये मुल्क के अंदर कुरानी निजाम आए ना आए वो तो बात की बातें हैं। कम से कम आप में से किसी शख्स को अल्लाह अगर इतना इख्तियार दे दे, एक रियासत दे दे, इलाका दे दे, तो मुझे बताइए आप वहां पे कुरानी निजाम नाफिज करेंगे? शरीयत का निजाम नाफिज करेंगे? अगर आपको ये नियत इरादा है आपका, अगर अल्लाह दे दे, मुश्किल तो नहीं, अल्लाह दे सकता है ना, तो अल्लाह दे दे तो पुरानी निजाम लेके आएंगे। अब मुझे बताइए आया 5 फुट की रियासत अल्लाह ने दी है, ये 5 फुट की रियासत अल्लाह ने दी हुई है। उथे इंची टेप कहन के नापी ना जी शाह सब 5 फुट आ गया ना, 2 इंच उते में, हां जी ये 2-3 इंच छोटा, तो ये 5 फुट मुहावरतन के दिया। 5 फुट की रियासत हमें दी हुई है, अल्लाह ने दी है ना। मेरी बात नहीं है, मेरे तेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन, तुम में से हर एक क्या है निगहबान है, हुक्मरान है, जिम्मेदार है, हर एक से उसकी निगहबानी, हुक्मरानी, जिम्मेदारी के मुतल्लिक सवाल होगा। तो ये 5 फुट की रियासत का हमने जवाब देना है ना, तो इस 5 फुट की रियासत पे इस्लाम कौन नाफिज करता है भाई? इस मजमे औरतें पर्दे में बैठी हैं, वो पर्दे में, उनसे भी दरखास्त है वो इस्लाम नाफिज करती हैं अपने ऊपर, वो भी इस्लाम नाफिज करें। आप भी अपने ऊपर इस्लाम नाफिज करते हैं ना, इंशाअल्लाह आगे निकलते हैं। अब इस्लाम बयान हुआ है कुरान में, हमें कुरान आएगा तो इस्लाम अपने ऊपर नाफिज करेंगे, कुरान नाफिज करेंगे। तो कौन कहता है कि मैं रोजाना 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट उसके 5 मिनट सिर्फ कुरान को कौन देंगे? अवाम उन्नास से कह रहा हूं, उलमा तुलबा हुफाज कुरान माजरत के साथ अवामी आदमी अवामी गुफ्तगू करते 5 मिनट रोजाना कुरान को देंगे। अच्छा उस 5 मिनट में करना क्या है? तो जो मेरी तरफ मैं बताता हूँ, उस 5 मिनट में जिस इलाके से आए उस इलाके में जाना, अपने इमाम के पास, कारी के पास, मुफ्ती साहब हैं, खतीब साहब हैं, जो भी है आपकी मस्जिद में जो इमाम है उनके पास जाके जानू तलम्मस तय कर, अल्लाह का वास्ता किसी के सामने जानू तलम्मस तय कर। ये मेरी आंख देख, सारी दुनिया को देख रही है, अपने आप को देख रही है। मेरी आंख में अगर कुछ है तो वो खराबी दूर करने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। आदमी की इस्लाह खुद ब खुद नहीं होती, किसी के सामने काल रा बगुजार मर्दे हाल शो पेशे मर्दे कामले पामाल शो, किसी कामल अल्लाह वाले के सामने पामाल पाए।
पैरों तले रगड़ा ला। पुराने जमाने में तो वॉशिंग मशीनें आ गई, चक्कर देते चुरलाटू होता है। और पुराने जमाने में घर में ये बैट जिससे खेलते होते हैं ना, ऐसी डमनी होती है, हम उसे डमनी कहते हैं। वो डमनी वो घर में मस्तूरात क्या करती, कपड़े वहां डालती, जितना ज्यादा मैला होता है इतनी ऊपर से ज्यादा मारती थी। हाँ जी, वो मेल दूर करने के लिए मीठा मीठा हो कहते लाडा लाडा न ल। और तुझे जदीद मिसाल दे दूं, तू गाड़ी लेके जा रहा है, रास्ते में अल्लाह ना करे कहीं टक्कर हो जाए और गाड़ी तेरी में डंट पड़ जाए, और फिर जब तुम डेंटर के पास जाते हो तो उधर जाके वो डेंटर क्या करता था, माशाल्लाह सुभान चुप चुप, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह ये करते, या क्या कहते हो, निकया थोड़ा क्या हथौड़ा के जी मार देना डा, तो उसको मारता है तो इधर हमारे दिल पे सट लगती हो जाएगी। तो ना उसको टेढ़ा किया होता तो ना हमारे दिल पे सटें लगती ना, तो सट के बगैर वो सीधा नहीं होगा। तो इसी वास्ते बुजुर्गों की डांट से क्या निकलते हैं, डंट निकलते हैं। ये थोड़े की तरह होते हैं बुजुर्गों की डांट, जिन्होंने बर्दाश्त कर ली, जमाना में कोई उन्हें डांट नहीं सकते। और याद रखना, चलते चलते याद आई है तो छोड़ूंगा नहीं, 3 हस्तियों के सामने कभी इज्जत लेके ना जलील हो जाओगे। 3 हस्तियों के सामने इज्जत होती नहीं है। नंबर 1 वालिदैन के सामने उथे केड़ी इज्जत होती है, नंगा मां हमें धोती रही पालती रही से उथे के इज्जत ना की कौन सी चीज है। और नंबर 2 इधर बाप अगर किसी गलत जगह देख के कुछ कहते हैं ना, तो फिर संगी दोस्त उधर शैतान संगिया ने सामने बेइज्जत कीता। नफ्स को ये तूने क्यों नहीं पढ़ाया, बाप है मेरा, मेरी बाप के सामने मेरी इज्जत है ही नहीं है, तो बेइज्जती किसका नाम, बेइज्जत तो तब हो आदमी के जब इज्जत हो ना। माँ बाप के सामने हमारी इज्जत है ही नहीं है तो बेइज्जत कैसे होंगे। अल्लाह अकबर, वालिदैन के सामने इज्जत लेके कभी ना आना, जलील हो जाओगे दुनिया में। नंबर 2 उस्ताद के सामने कभी इज्जत लेके ना आना, उधर जलील, उस्ताद के सामने भी आदमी की इज्जत नहीं होती है, जलील होता है। नंबर 3 मुर्शिद के सामने, अपने पीर के सामने कभी इज्जत लेके ना आना। अगर दुनिया में इज्जत चाहिए, इन 3 हस्तियों के सामने बेइज्जत हो जा, फिर देख होता क्या। इनके सामने अपने आप को नीचे कर ले, फिर देख अल्लाह करता क्या है। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। जो इनके सामने इज्जतमंद बनता है वो सारी जिंदगी इज्जत को तलाश करता है, इज्जत उसे कभी, जो इनके सामने अपने आप को बेइज्जत करा लेता है, फिर इज्जत उसे उठाए फिरती है पूरी दुनिया, फिर दुनिया उसकी इज्जत करती है। इनके सामने कि दाना खाक में मिलकर, इन अल्फाज पर जरा गौर कर, दाना खाक में मिलकर, पहले तला होना से बड़ा बनना, ऊपर आना ही, नीचे होना सीख ले, पस्त होना सीख ले, फिर अल्लाह तुझे बुलंदियां अता करेगा। जो पस्त होना नहीं जानता है वो कभी बुलंद नहीं हो सकता, है कभी बुलंद नहीं हो सकेगा। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। तो कुरान सीखोगे ना इंशाअल्लाह जी, रोजाना एक आयत, रोजाना उनके सामने जाओगे, रोजाना एक आयत, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कुरान का पढ़ना सिर्फ पढ़ना फर्ज नहीं है, सही पढ़ना फर्ज। कुरान का अल्हम्दु ऊपर नुक्ता नहीं है, खा पर, तो अगर मैं नुक्ता डालूं, नुक्ता नहीं है तो माना क्या, अल्हम्दु तमाम तारीफें, तमाम अच्छाइयां, तमाम खूबियां, और नुक्ता डाल दूं अल्हम्दु हो जाए तो फिर तमाम है, तमाम बुराइयां। देख कितना फर्क पड़ा है। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। तो इसलिए अब एक नुक्ते से बात बड़ी बदल जाती है। कहते हैं जी अल्फाज ठीक, अल्फाज ही ठीक होंगे तो माना ठीक होगा। तो रोजाना एक आयत अल्फाज ठीक करेंगे ना इंशाअल्लाह। जब अल्फाज ठीक हो गए, नाजरा ठीक हो गया, या जिनका नाजरा ठीक है वो क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला की जो परवरदिगार है सब जानों का। एक आयत का तर्जुमा, रोज एक आयत तर्जुमा, बस। ये फकीर के दिल का अरमान है कि इस कुरान से हर मुसलमान एक दफा गुजर जाए। जब गुजर जाएगा फिर कुरान के नाम पर इसे कोई शख्स गुमराह नहीं कर सकता। एक आयत रोजाना कुरान की सीखनी कोई मुश्किल है। रोजाना एक आयत में 5 मिनट में आदमी सीख लेते, तो रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला की जो परवरदिगार है सब जानों का। बस चलते फिरते, आते जाते, काम पे जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी में बैठते ही टेप रिकॉर्डर लगाना, इंडिया के कंजरों के गाने लगाना, ये क्या है, फर्ज है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है, सुन्नत है, गुनाह हराम है। हराम काम बगैर कहे हम करते हैं। और जिस काम को अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है, कुरान का पढ़ना एक दफा साल में देखकर खत्म करना, हाफिज कुरान पर भी फर्ज है।
देखकर भी खत्म करना एक दफा, तो वो हम पढ़ते ही कोई नहीं, साल पढ़ने की नौबत ही नहीं आती, तो कल क़यामत को जवाब क्या देंगे। तो इसलिए सीखोगे ना इंशाअल्लाह। इसके साथ ही जुड़ी हुई एक और बात, वो बात ये है आजकल वो जी नेट पे सारा कुछ आएगा, अच्छा पढ़ देना मौलवियों के बैठ पे, ठीक है नेट पे तू पढ़, जो उलमा रोकते अच्छा करते हैं उनके बाद दलाइल है, बहुत अच्छी बात करते, मैं तुझे नहीं रोकता, तू नेट पे पढ़। लेकिन मैं एक वजाहत तुझे जरूर बताना चाहूंगा, नेट पे जो कुछ तू पढ़ेगा उससे कुरान की मालूमात मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मालूमात। कुरान का नूर नहीं मिलेगा। नूर सीना बसीना आता है। नूर हुजूर के सीने से कुरान मुंतकिल हुआ है किसकी तरफ? सहाबा के सीनों की तरफ, सहाबा से ताबईन तक, ये सीना बसीना। स्क्रीन बस्क्रीन, स्क्रीन कल दी पैदावार है, ये स्क्रीन नहीं है, सीना बसीना है। तो सीने से इल्म भी मिलेगा, नूर भी मिलेगा। तो तुम्हें सिर्फ कुरान की मालूमात चाहिए या कुरान का नूर भी चाहिए? तो नूर होगा तो हम गलत चीज से बच सकेंगे ना। रोशनी होए पर अंधेरे, मेरे हाथ में रोशनी होगी तो मैं खड्डे में गिरने से बचूंगा ना, गलत तरफ जाने से बचूंगा। सांप आ गया तो उससे अपने आप को बचाऊंगा। तो ये किस सूरत में होगा कि जब मेरे हाथ में रोशनी होगी। तो सिर्फ कुरान की मालूमात ना ले, वो काफरों के पास भी बहुत है, यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास। शायद कोई यहूदी बड़ा है मुस्तशरिक और मुझसे कुरान में मुनाजरा करे तो मैं उससे न जीत सकूं। उन्हें इतनी मालूमात है कुरान की, शायद इतनी मुझे ना हो, लेकिन कुरान का नूर नहीं है उनके पास। नूर होता तो उन्हें हिदायत मिल जाती। तो इसलिए तुझे सिर्फ कुरान की मालूमात चाहिए या कुरान का नूर भी चाहिए? तो नूर भी चाहिए तो फिर स्क्रीन छोड़, किसी सीने के सामने बैठना सीख। और सिर्फ मालूमात चाहिए तो जाओ स्क्रीनों के आगे बैठो, ठीक हो गया। अब आज मुझे कुरान का तर्जुमा नहीं आता तो मेरी कैफियत ये है, नमाज में इमाम के पीछे खड़ा हूं, इमाम आगे पढ़ रहा है जी शम्स कुव्विरत वइदन नुजूमुन कदरत वइदल जिबालु सुय्यरत, पीछे में क्यों मुझे पता ही नहीं है इमाम ने क्या पढ़ा। क्या पढ़ा इमाम ने? हुजूर से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दाढ़ी में सफेद बाल, तो हुजूर ने फरमाया शय्यबतनी हूद वल वाक़िया व इज़ा शम्सु कुव्विरत। सूरह हूद ने, सूरह वाक़िया ने, सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। जो सूरत नबी को बूढ़ा करे, मैं और तू जमाइयों की नजर करते, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। ठीक हो गया ना इंशाअल्लाह। गाना बाजा तबला सुरंगी बंद। अब आप भी थक रहे हैं क्योंकि इधर से अब आमद बंद होगी, ऊपर से मज़ामीन आ रहे थे, तो अब आप थक गए, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी तश्कील पूरी करता हूँ, नज़म के शार सुनाता हूँ। कुछ औरतों के मुतल्लिक भी कहना था लेकिन अब बात बहुत दूर चली जाएगी, तवज्जो कीजिए। फिर उनके लिए ये सारा कुछ उनके लिए जी, कुरान वो भी सीखेंगे, कुरान उनके लिए भी है, औरतों के लिए। नमाज की पाबंदी उनके लिए भी है, गाना बाजा तबला सुरंगी बंद। अच्छा नमाज पिछली रहती है, उन नमाजों की कज़ा करो, तौबा से नमाज माफ नहीं है। इस धोखे में न रहना, जितनी साल नहीं पड़ी, 10 साल नहीं पड़ी, 20 साल नहीं पड़ी, हर नमाज के साथ एक नमाज की कज़ा करें। इस धोखे में भी न रहना कि 7वीं शब को पता नहीं कड़ा जुमतुल विदा को 2 रकात पढ़ लेंगे तो सारी जिंदगी दिया। ये जगह कहाँ है? कोई मेरी जिम्मेदारी उठाई यार, सारा साल मर गया पढ़ के। कोई जिम्मेदारी मेरी भी आके उठा ले ताकि पूरा साल हम छुट्टी करें, सोए रहे, जुमतुल विदा को 2 रकातें पढ़ के पूरे साल की सारी पूरी हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस धोखे में न रहना। इस धोखे से अल्लाह ने इसीलिए कहा करते हैं फेसबुक पे जिसको मर्जी है जनता को 50 छोड़ दें, जिसको चाह दें जहन्नम में 50 छोड़ दें। ऐसी जबरदस्त पागल खाना है ना, जिसको मर्जी है जिधर भेजना चाहे, जो कुछ मर्जी है करे, तो बस उधर बैठ के कर लेते। ये जनती है, ये जहन्नमी है, उधर फैसले हैं, कोई किसी के पास कोई सबूत नहीं है, दलील नहीं। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। तो खैर नमाजों की कज़ा करोगे ना इंशाअल्लाह, आसान तरतीब ये, हर नमाज के साथ एक नमाज की कज़ा करेंगे ना इंशाअल्लाह। हर नमाज के साथ एक नमाज की कज़ा कैसे करेंगे? 2 रकात नमाज फर्ज पहली कज़ा फजर की मुतरहाना काबा का अल्लाहु अकबर, ज़ोहर आई पहली कज़ा, ज़ोहर पहली कज़ा, असर पहली कज़ा, मगरिब पहली कज़ा, इशा दूसरे दिन पहली कज़ा, तीसरे दिन पहली कज़ा, साल पूरा पहली कज़ा, 10 साल पहली कज़ा। मेरे हाथ की तरफ देखो, ये अंगूठा पहलो, जब ये हटे तो अब कौन सी उंगली पहली है? शहादत वाली। अगली नमाज हटेगी, दूसरी उसकी जगह क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी। पहली की नीयत से वो जितना अंदाजा है उस वक्त तक कज़ा करते रहे।
फजर की फर्ज नमाज से पहले, फर्ज नमाज के बाद, असर की फर्ज नमाज से पहले, फर्ज नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। इन औकात में नवाफिल जायज नहीं। 3 औकात हैं जिनमें कोई नमाज नहीं, तुलू, इस्तिवा, गुरूब, सूरज निकल रहा हो, सूरज सर पे हो, सूरज डूब रहा हो, इल्ला असर यौमी, हाँ उसी दिन की असर की नमाज, आज ही की 25 फरवरी 2025 की असर की नमाज बिल्कुल आखिरी वक्त में, मौका नहीं मिला, पानी नहीं था, जगह नहीं थी, या किसी भी वजह से ताखीर हुई तो बिल्कुल आखिरी वक्त में भी पढ़ी जा सकती है। ठीक हो गया मसला। आगे जाते हैं। अल्लाह रोजाना कितनी नमाजों की क़ज़ा करेंगे? 6 नमाजों की क़ज़ा, 5 फर्ज और 1 वितर वाजिब, 6 नमाजों की क़ज़ा रोजाना की जाएगी। ठीक हो गया ना इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं। अल्लाह गाना बाजा तबला सुरंगी बात, बड़े दलाइल दिए, अब ना दलाइल दे तो ना जरूरत है मुझे। अब मैं एक बात लोगों से पूछा करता हूँ, ऐसा कीजिए 14 सदियों में दलाइल के साथ साबित कीजिए कि मुसलमानों का पेशा और शेवा कभी गाना बाजा रहा हो। दलाइल से बता दीजिए, चश्मे मां रोशन दिल माशात। और अगर न बता सको सर्चिंग के बावजूद, फिर इस फकीर के पास आना, फकीर तुझे कुरान खोल के उसकी आयतों के शान नज़ूल और फिर बुखारी शरीफ खोल के तुझे न बता सके कि ये किन कौमों का शियार था और किन कौमों का शेवा था, तो मुजरम हो जाऊंगा आपका मैं। लिहाजा वो हमारी हनीफों की मिसाल है, या करके दस्त या हो के बस, या मुझे बताओ आके करके दसो क्या लिखा हुआ है जी गाना बाजा बिल्कुल मुसलमान किया करते थे। ये मुसलमानों का कभी शेवा और तुमने कर लिया तो सब याद ना हुआ, मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कि किन कौमों का शियार है। अगर तुम भी वो कौमें हो फिर तो करो जो मर्जी है करो, लेकिन अगर मुसलमान हो तो मुसलमानों में ये काम कभी नहीं रहा है। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। गाना बाजा तबला सुरंगी बंद ना इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मेरे तेरे हाल पे रहम कर दे। आगे जाते, सूदी कारोबार नहीं करेंगे, सूद अल्लाह रसूल के साथ। और मेरे मुल्क में 77 सालों से जी सरकारी सरपरस्ती में अल्लाह रसूल से जंग हो रही है, और हम तमे पे बैठे, फलाना आएगा ये कर लेगा, फलाना आएगा ये कर लेगा। तो अब अल्लाह कायदे मोहतरम को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने कोई टाइम फ्रेम तो दे दिया ना, अल्लाह करे टाइम फ्रेम दिया, अल्लाह करे अल्लाह ताला ये हमारे हुक्मरानों को सच करने की तौफीक अता करे। जैसे वादे उलमा के साथ किए हैं उन्हें पूरा करने की अल्लाह इनको तौफीक अता करे। तो इंशाअल्लाह फिर देख, और मैं पूरे अल-शरह सदर से अल्लाह के पर भरोसे से कह रहा हूं, आज सूद का निजाम इस मुल्क से खत्म करो। आज उसकी मिसाल यूं समझो कि पाकिस्तान समझो 2 दरवाजे, एक दरवाजा, इस दरवाजे से तुम सूद को निकालो ना, उस दरवाजे से अल्लाह की रहमतें और बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। तू बाहर तो निकालना इस खबासत को, अपने मुल्क से बाहर तो कर। अगर ऐसा नहीं करेंगे यहाँ सूद होगा, तो याद रखे बाहर पानी की बारिश हुई है बड़े अरसे बाद, पानी की नहीं डॉलरों की बारिश बरसे। अगर मेरे मुल्क की भूख और नहूसत और जी ये खबासतें खत्म होते, हाँ मैंने क्या किया, डॉलरों की भी बारिश ऐसी बरसे ना, फिर भी हमारी भूख खत्म होगी। ये बड़ी मुछा मुनी, दाढ़ी तो मुड़ानी आराम है ना, मैंने मूछों का इसलिए कहा, मेरी मुछा मुनी अगर मुल्क सिद्ध हो गया, अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। तो हुकूमत जाने, उसके काम जाने, कब्र जाने, क़यामत जाने, ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह इनसे पूछेगा खुद ही जी, कब्र के सवाल जवाब उन्हीं से होंगे। हम अपने दायरे कार में से अपने आप को बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। आगे जाते वालिदैन की नाफरमानी की, आज जाके माफी मांग, वालिदैन के नाफरमान की लैलतुल कद्र में भी बख्शिश कोई नहीं। ठीक हो गया ना इंशाअल्लाह। और मेरे मुल्क में एक नया फितना आ गया, और वो फितना क्या है? वो फितना ये, हमारा काम है सिर्फ निशानदेही करना, बाकी आप खुद इस पे बाद में गौर व फिक्र करना, और इस पे आदमी फर्द घराने में इस पर दलाइल रखता हूँ। वो फितना क्या है? घरों में वालिदा जो है वो बच्चों की ज़हनसाजी ददियाल के खिलाफ कर रही है। तेरा चाचा, तेरी फूफी, दादा दादी जिंदा होते उनकी भी खैर नहीं। ठीक हो गया जी, तुम गौर करना जरा फकीर की इस बातों पे। हमारा काम है सिर्फ निशानदेही करना, वो अपना काम करो यार, कोई मानेगा तो मानेगा, नहीं मानता अपना काम करे। और बाप तरबियत कर रहा है कैसे? ननिहाल के खिलाफ। बाप कह रहा है तेरी खाला तो तेरा मामू, तो नानी नाना जिंदा हो तो उनकी भी खैर नहीं। समझ आई? नाना नानी है तो उनकी भी खैर नहीं है। तवज्जो कर, अल्लाह अकबर। मैंने क्या बात कह दी? अब ये देखना, ददियाल असबा है। असबा किसको कहते हैं? पठों। और ननिहाल खून है, खून।
समझ आई बात? मुझे डेंगी हो गया, कश्मीर के सफर पर डेंगी हो गया ना, तो व्हाइट सेल खत्म हो जाता। खैर लंबी दास्तान है। तो साथी आते तीमारदारी करते जी डेंगी। मैंने कहा यार क्या होते जी? मैं डेंगी होता है, कीमे की मशीन देखिए, उसके इस तरफ जिधर से गोश्त डालते हैं, इधर से डाल के आगे से निकाल दो, जिधर से कीमा निकलता है, भाई ये डेंगी जो कीमा बना देता है। अब सिर्फ व्हाइट सेल खत्म हुए, मैं खड़ा नहीं हो सकता, कदम इधर रखता था ऊपर जाके, आज सारे के बगैर में उठ नहीं सकता था, सिर्फ व्हाइट सेल खत्म हुए। तो ननिहाल खून है, एक जने दे जिस्म में जो खून भी कड़ो, पठे भी निकाल दो, वो खड़ा हो सकता है वो आदमी। तो जिस मुआशरे में ददयाल भी निकाल दो, ननिहाल भी निकाल दो, वो मुआशरा खड़ा कैसे होगा मुझे बताओ? उस मुआशरे को कौन खड़ा करेगा? है किसी में ताकत ऐसे मुआशरे को खड़ा करने? तो इसलिए खुदा का वास्ता इन रिश्तों के तकद्दुस को पामाल मत होने दो। तुम वो अमेरिका चाहते हो कि माँ ने अदालत में दावा दायर किया है, मैं तो कौन कौन सी बात आपसे कहूं, आप कहेंगे मजे इसको आ रहे हैं और कर रहा है, नहीं गले हमारे तबाह बर्बाद हो गए, बोल बोल के हम परेशान हो गए। अब वो माँ दावा दायर कर रही है अदालत में कि माँ ने क्या कहा, जी फाजल जज साहब मेरे बेटे ने कुत्ता रखा हुआ है, सुबह जाते उसकी खिदमत करके खुआरी खिदमत नाश्ते माश्ते करा के काम पे जाते हैं, जब बाद में वापस आते हैं फिर कुत्ते की खिदमत करते हैं, खाने खिलाते हैं, फिर असर को उसको वाक पे लेके जाते हैं, फिर रात को आके उसकी खिदमत ख्वारी करके उसको सुलाते हैं। तो मैं अदालत से ये दरखास्त करती हूँ मेरे बेटे को पाबंद किया जाए कि वो सिर्फ 5 मिनट 24 घंटे में मुझे दिया करे। अदालत का जवाब क्या है? तो वो अदालत ऐसा निजाम ऐसा मुआशरा चाहिए। अल्लाह अदालत कहती है हम तेरे बेटे को इस बात का पाबंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुत्ते के हुकूक में कमी को ताई करेगा तो हम इसे सजा देंगे। जिस मुआशरे में कुत्ते के तो हुकूक हों लेकिन माँ का कोई हक ना हो, तुझे वो मुआशरा चाहिए। सीधा फैसला करो यार, ये इधर से कान क्यों पकड़ते हो? सीधा सीधा कहो हमें वो मुआशरा नहीं चाहिए कि जिसमें माँ बाप भी कोई चीज होते, हमें वो मुआशरा चाहिए जहाँ कुत्तों को सर पे उठाया जाता है। तो ऐसे मुआशरे चाहिए तो फिर जाओ अमेरिका के पीछे और अंग्रेज की तकलीद करो। और अगर तुम्हें वो मुआशरा चाहिए वला तकुल लहु महबूब, तो फिर आओ इनके कदमों में, ये तुम्हें ऐसा मुआशरा बना के देंगे मेरे दाएं बाएं दे इनके कदमों में, हाँ कि ये तुझे ऐसा मुआशरा देंगे कि ये माँ बाप की तरफ उफ करना ये भी गुनाह समझेंगे। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम कर दे, ठीक हो गया ना इंशाअल्लाह। अच्छा जिसके वालिदैन है वो जाके माफी मांगेगा, जिसके वालिदैन नहीं है वो परेशान है, मैं क्या करूं? मेरी तो लैलतुल कद्र में भी बख्शिश कोई नहीं। शाह साहब ने जी आके हदीस सुनाई थी, दिल छोटा न कर हम कामल मजहब के मानने वाले, इस्लाम ने आके दिलासा दिया तू ऐसा कर, तू जिसके माँ बाप नहीं है चाचों के साथ, पुप्पियों के साथ, खालाओं के साथ, मामूओं के साथ अच्छा सलूक कर, अल्लाह जुर्म माफ कर देंगे। ये मुतमईन हो गया। वो परेशान है जिसके चाचा मामू पुप्पी खाला कोई नहीं, इस्लाम ने आके दिलासा दिया बाप के दोस्तों माँ की सहेलियों से अच्छा सलूक कर, अल्लाह जुर्म माफ कर देंगे। ये मुतमईन हो गया। वो परेशान है जिसके बाप का दोस्त नहीं, माँ की सहेली कोई नहीं, इस्लाम ने आके दिलासा दिया तू ऐसा कर, हर फर्ज नमाज के बाद वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ कर, अल्लाह तेरा जुर्म माफ कर देंगे। अब मुझे बताइए जो शख्स ना नमाज पढ़े ना दुआ करे तो बख्शिश कैसे होगी? वो मुझे आके पढ़ाए, हम उसको समझाने से कासर हैं और हमने हाथ उठा दिए हैं कि हम ऐसे शख्स को अब नहीं समझा सकते। वो हमें आके पढ़ाए और सिखाए कि कैसे उसकी बख्शिश की सूरत होगी। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम कर दे। यहाँ तक तो बातें सारी उदार थी, आखिरी और नकद तशकील ठीक है हो जाए। तंग तो बहुत हो गए हो लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं जी। रोज आते हो ना जी, रोज रोज तो जलसे नहीं होते ना। तो चलो आखिरी तशकील करके मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मुझे बताइए मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हसीन था? है? आइंदा होगा? पक्की बात जुबानी के ईमानी, ये हमारा ईमान है। हमारे आका से ज्यादा ना कोई हसीन था, ना है, ना आइंदा होगा। पक्की बात होगी, ये हमारा ईमान है। और क्यों ना हो, आपके इस पंजाबी में वो पता नहीं कहाँ से हाफिज शरीफ मंचन आबादी आते थे ना, हम छोटे छोटे होते थे, उधर आके एक दफा उन्होंने नात पढ़ी थी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना रब, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। तो इसलिए अब और हो ही कोई नहीं सकता। लिहाजा ये बता हुजूर की दाढ़ी थी या नहीं? बास न करी फर्ज वाजिब नफल मुस्ताहब, ये बता थी या नहीं? अभी आपने क्या कहा कि हुजूर से ज्यादा ना कोई हसीन था, ना है, ना आइंदा, और हुजूर की दाढ़ी थी। साबित क्या हुआ? दाढ़ी हुस्न है, दाढ़ी का ना होना बदसूरती है।
दाढ़ी का ना बदसूरती है, मने ना मने। तेरे इस्लामाबाद में जो डिजिटल क्या है, कॉलोनी है क्या, उधर जजों से वकीलों से बयान था, उनसे मैंने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, मुझे उसवे हसना समझा दे। उसवे हसना क्या आप समझे? आप इस मजमे में भी पढ़े लिखे दोस्त नजर आ रहे हैं, मुझे समझाओ यार ये उसवे हसना क्या होता है? आप कहते हो मलानियों को कुछ पता नहीं, ये और अस्तगफिरुल्लाह, किसी का नहीं कहता, अपना कह सकता हूं। मुझे कुछ नहीं आता, न कमाऊं न खटूं, बिल्कुल जाहिल ऊपरले दर्जे का, मुझे कुछ पता नहीं है, लिहाजा उसवे हसना समझा दो यार, बस बाकी बातें छोड़। ये उसवे हसना क्या होता है? हाय हाय, इस पर भी दलाइल छोड़ दिया आपने। अब यहाँ भी एक बात कहा करता हूं, वो कौन सी? 2 मिनट आखिरत को उधर छोड़ दिया, दुनिया की बात ले लेते जी। जानवरों में, जानदारों में सबसे छोटी चीज चिमटी है, वो भी अपने फायदे को हासिल करती है और नुकसान से अपने आप को क्या करती है, बेचारी, जिसको हम किताबों में बच्चों को समझाते हुए कहते हैं जल्ब मनफात दफ़ा मुज़र्रत। मनफात फायदा हासिल करना और मुज़र्रत को क्या करना, दूर करना। चिमटी जा रही हो, घर में जाके तजर्बा करें, इधर 2 कतरे पानी के गिरा, वो रास्ता बदल देगी। चिमटी को भी इतना शऊर है कि मैं आगे जाऊंगी तो आगे पानी है, इसमें डूबूंगी, तो फायदा नुकसान वो भी जानती है। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, आखिरत मैंने वो छोड़ दी, दुनिया की बात पे आ। दाढ़ी रखने का दुनियावी नुकसान बताओ, दाढ़ी मुड़ाने का दुनियावी फायदा बताओ। किसी को फायदा मालूम हो तो बता दो, आज बताओ, कल बताओ, साल बाद बताओ। अगर ना बता सको फिर फकीर के पास आओ, फकीर तुम्हें दाढ़ी मुड़ाने का दुनियावी नुकसान और दाढ़ी रखने का दुनियावी फायदा ना बताए तो मुजरिम पूरी कौम। और वो उनसे से लेकर कराची तक जाता हूं, हर जगह मेरी बयान वो जमाने से 97 से ले आज तक कोई बयान ऐसा नहीं जिसमें मैंने दाढ़ी की तशकील न की हो। लिहाजा हजारों नहीं कहना थोड़ा है, शायद लाखों में हो जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत सजाई चेहरों पे, और वाजिब है ये वो रखी। लेकिन आज तक मुझे एक शख्स नहीं मिला, आप में कोई है तो उठ के खड़ा होकर मुझे कहे दाढ़ी मुड़ा कोई जरूरी नहीं। अगर तुम हक पे हो तो दूसरों को दावत क्यों नहीं देते? हक वाला तो दावत देने से डरता कभी नहीं। मैं तो किसी मजमे में नहीं डरा हूं, पीछे नहीं हटा हूं। तुम हक पे हो तो मुझे भी दावत दो कि जी मुड़ा शासन की रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। तो इसलिए अब इस मजमे में कौन कहते हैं आज के बाद हुस्न अपनाऊंगा और बदसूरती से अपने आप को बचाऊंगा? खड़े होके माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी। अब देर आपकी तरफ से, बाकी मेरी बात खत्म है। मैं नबी अकरम पढ़ के आपसे इजाजत, वो भी 2-3 शेर पढ़ता हूं, ज्यादा नहीं। खड़े हो जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और खड़े हो जाए। अल्लाह जो नियत कर लो, इरादा कर लो, वजूद मेरा रब अता करो। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अल्लाह जवानियों में, इज्जत में, आबरू में बरकत। मैंने क्या कहा था? मेहमान जो तकाजा करे मुझे बता, ये तकाजा मेरा शरई है कि नहीं है, जायज है कि नहीं है? माशाअल्लाह बुजुर्ग चिट्ठी होगी दाढ़ी और तक कब्र भी टंगी तो माशाअल्लाह खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अल्लाह जवानियों में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह जिसकी चिट्ठी आ गई, चिट्ठी किसको देते हैं? ये रोज कब्र याद आ रही है, थोड़े रंग मल्लाना लेते कोई फर्क नहीं पैदा। माशाअल्लाह रोज कब्र याद आती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। अल्लाह और जवानियों में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। ठीक हो गया ना इंशाअल्लाह? हजरत हल मैंने चला दिया, बॉडी करना, पानी देना, वक्तन फक्तन, सुंडी मार स्प्रे सुंडी मार, कोई अमेरिकन सुंडी, फ्रांसीसी सुंडी, कनेडियन सुंडी, इनकी लहलाती फसल को खराब न कर ले। मैं औरतों के लिए भी एक नज़म में कुछ पैगाम था, लेकिन वो भी छोड़कर सिर्फ यही पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं, उनसे फिर बातें करेंगे। और ये सारे पैगाम औरतों के लिए एक बड़ा पैगाम, पर्दे का एहतमाम। किसका? पर्दे का एहतमाम करने। आजकल फितने का दौर है, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। जब मेरी बहनों तुमसे कोई कहे कि पर्दा पर्दे पर्दा शर्दा, कोई दिला दा पर्दे दे कपड़े कट के फेरो जी, दिल पर्दे में हमारा। तो अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया है इसका? जी या नबी कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल, मौलवीयीन थे भी, मैं मौलवीयीन पढ़ता हूं। मौलवियों की बीवियां सिर्फ पर्दा करें, बाकी सबकी आजाद फिरे। निसाइल मोमिनीन का है, मोमिनों की औरतों के लिए ये अहकामात है। और याद रख, कुरान से बड़ी कोई किताब है? कुरान से बड़ी कोई किताब है? ये अल्लाह का कलाम है। अगर ये पर्दा अहम और जरूरी ना होता तो कायनात की सबसे बड़ी किताब में इसका हुक्म कभी ना होता।
इसका हुक्म कभी ना होता। इसका मतलब है ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम शफी आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो। नबी अकरम शफी आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो। तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं सलाम ले लो। शकस्ता कश्ती है तेज तारा नजर से रूपोश है किनारा। नहीं है कोई ना खुदा हमारा खबर तो आली मकाम ले लो। कदम कदम पे है खौफ रहज़न ज़मीं भी दुश्मन फलक भी दुश्मन। कदम कदम पे है खौफ रहज़न ज़मीं भी दुश्मन फलक भी दुश्मन। ज़माना हमसे हुआ है बदज़न ज़माना हमसे हुआ है बदज़न। तुम्हीं मोहब्बत से काम ले लो। यार जिंदा सोबत बाकी आखिर की तरफ। ये दिल में अरमा है अपने तैयब मिज़ार अक़दस पे जाके एक दिन। ये दिल में अरमा है अपने तैयब मिज़ार अक़दस पे जाके एक दिन। सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का। कहूँ मैं आका सलाम ले लो। नबी अकरम शफी आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो। तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं सलाम। बस ये आखिरी मेरी एक गुजारिश सुन लें और फिर मैं आपसे रुखसत हूँ। हम नमाज पढ़ के आए, ठीक है, इशा। लिहाजा मैंने आगे चूंकि सफर करना है तो मैं सबको सलाम करके आपसे रुखसत होता हूँ। उम्मीद है आप इसे महसूस नहीं फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व जो है वो तशरीफ रखें। हमारे इंतहाई अजीज भाई अखलाक साहब ने वफ़ाद किराम बच्चों के लिए कुछ तोहफ़ा दिया है और वो इंतहाई अजीम तोहफ़ा है जिसे अतर कहते हैं। जो लगाना भी सुन्नत है, सूंघना भी सुन्नत है, देखना भी सुन्नत है। तो वो तोहफ़ा दिया है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हज़रत शाह साहब के हाथों से उन बच्चों को जो है वो हदिया दिया जाए। तो मैं उन वफ़ाद किराम से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और वो अखलाक भाई का तोहफ़ा हज़रत शाह साहब के हाथ से वसूल फरमाएँ। अल्लाह ताला अखलाक भाई के इल्म अमल में और उम्र में से मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। इसी तरह हज़रत शाह साहब के बयान के दौरान इस मजलिस में से अहले महल्ला में से 2 अफराद ने आकर इन बच्चों की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत और मदारिस की मोहब्बत में इन्हीं तलबा के लिए कुछ तोहफा दिया है और वो भी हज़रत शाह साहब के हाथों से वसूल फरमाए। पैसे तो कम है लेकिन कुछ अपनी तरफ से साथ मिला दें। और मैं समझता हूँ कि हज़रत शाह साहब की करामत है। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत जी फिलहाल मेरी निगाह पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी वाक़ई उलमा इकराम की तशरीफ़ फरमा है। इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। इसी तरह लम्बी दीगर से हज़रात उलमा इकराम दीगर अब आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला सबको खैर अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह दुआ होगी शाह साहब का रास्ता जो है वो छोड़ दिया जाए क्योंकि शाह साहब ने नमाज भी जो है वो अदा फरमा ली है। और इसी तरह जो है अजान होगी, अजान के मुत्तसिल बाद नमाज होगी और नमाज के बाद आप तमाम अहबाब के लिए थोड़ा सा इकराम का बंदोबस्त है। वो इकराम तमाम अहबाब जो है वो नोश फरमा कर जाए। उलमाए किराम के लिए जो है वो अगली सब जो है वो खाली फरमा दी जाए क्योंकि खाना सबके लिए बराबर है। और मेरे उस्ताद मोहतरम का हुक्म था कि हज़रत शाह साहब से आखिरी दुआ करवानी है। तो उस्तादों के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत शाह साहब से आखिरी दरख्वास्त है कि दुआ फरमा। दरूद शरीफ पढ़ लें। परिंदा 2 परों से उड़ता है। ये जो कुछ मैंने बयान किया है ये मेहनत एक पर है और दूसरा पर रुजू इल्लल्लाह है। अपनी मेहनत पे यकीन और भरोसा ना हो, भरोसा और यकीन अल्लाह की ज़ात पे हो। हम मेहनत के मुकल्लफ हैं। वो सुल्तान बाहू रहीमुल्लाह ने क्या कहा, माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे।
हमारा काम सिर्फ मेहनत है, नतीजा हमारे रब के ज़िम्मे है। आज उम्मत को जितनी दुआओं की ज़रूरत है 1450 साल में कभी पेश नहीं आई। खूब आजिज़ी से ज़ारी से अपने लिए मांगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए मांगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब इन्नका अंतल वह्हाब ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनर राशिदीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह, हम इत्तिबा बरकत मजलिस में तकमील कुरान की इस मजलिस में हम सब आए हैं। या अल्लाह हम सब के गुनाहों पे माफ़ी का कलम फेर दे। या अल्लाह, अपने गुनाहों का इकरार भी करते हैं, शर्मसारी का इजहार भी करते हैं। या अल्लाह, आज हमारे गुनाहों पे माफ़ी का कलम फेर दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह, कौन कौन सा दुखड़ा तुझे सुनाएंगे, किस किस गुनाह का हाल कहेंगे। या अल्लाह, हमारे पास सवाए गुनाहों के और कुछ है ही नहीं है। माफ़ी का कलम फेर दे। आइंदा हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तेरी सुन्नत के मुताबिक अपनी माफ़ी मांगी है। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ये जिरगा आया है। देख मेरे अल्लाह, आज कैसा जिरगा लेके आया हूँ। इनमें उलमा भी हैं, तो ये हुफ़ाज़ और कुर्रा भी हैं। या अल्लाह, इनमें सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी हैं, जिनके दाढ़ी के सफ़ेद बालों से तुझे हया आती है। या अल्लाह, नौजवान तौबा वाले भी हैं, जिनकी तौबा तो जवानी की तुझे बड़ी पसंद है। या अल्लाह, मासूम बच्चे भी हैं जो गुनाह जानते ही नहीं। या अल्लाह, पर्दे में बैठी मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें बेटियाँ भी हैं। या अल्लाह, तुझे एक पर्दा नशीन बहन मेरी और 70 औलिया से ज्यादा अजीज है मेरे अल्लाह। मैं पाक दामन बहने लेके आया हूँ। या अल्लाह, मैं लेके आया हूँ। या अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे मेरे अल्लाह, करम फरमा दे। या अल्लाह, फलस्तीन का रोना रोए, गजा का रोना रोए, कश्मीर में अपनी माँ बहनों बेटियों की लुटती असमतों का रोना रोए। या अल्लाह, या अपने मुल्क पाकिस्तान का रोना रोए। या अल्लाह, मेरे मुल्क पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत फरमा, जोग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत फरमा, सकाफती सरहदों की भी हिफाजत फरमा, तहजीबी सरहदों की भी हिफाजत फरमा, फिक्री सरहदों की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जो इन सरहदात के मुहाफ़िज़ हैं, या अल्लाह, तू उनकी भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जितने मुसलमान मर्द औरत जवान बच्चे बूढ़े दुनिया के जिस कोने में मर गए, सबकी मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, जितने मुसलमान मर्द औरत जवान बच्चे बूढ़े घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, या अल्लाह, सबको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमा। या अल्लाह, वो नौजवान बच्चे और बच्चियां जिनके जोड़ के रिश्तों की सूरतें नहीं है, या अल्लाह, उनके जोड़ के रिश्तों की सूरतें पैदा फरमा। या अल्लाह, कसूर मेरा है, मैं कौम को न बता सका। दुल्हन के लिए लाख 1.5 लाख पता नहीं कितने लाख कसूर, न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है, बल्कि बाद सूरतों में इसराफ जरूर है। या अल्लाह, मैं कौम को न बता सका। कर्ज लेके वलीमा करना कोई सुन्नत नहीं है, वलीमा तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सुन्नत है। या अल्लाह, या अल्लाह, जब से हमने निकाह महंगा किया है, दुनिया में ज़ना सस्ता हुआ है। या अल्लाह, और मैं साहिब सरबत लोगों के पाँव पड़ता हूँ, तो मैं अल्लाह का वास्ता शादियों को सादगी पे ले आओ। और ये जो रियाकारी के असबाब है ना, ये कैमरे लगे इधर भी उधर भी उधर भी, हाय हाय, जब तेरी बेटी मेरी बेटी, जब उसके रंग बिरंगे सूट और उसकी शादी के ये फंक्शन, जब गरीब की बच्ची देखती होगी, मजदूर की बच्ची जिसके बाप की कब्र दोरी हो गई है, उस गरीब की बच्ची के दिल पे क्या गुजरती होगी।
फिर कहते हो हम पे जादू हो गया, हम पे फला हो गया। रियाकारी को क्यों नहीं छोड़ देते? उनके दिलों से आहें निकलती है, फिर मेरी बेटी कैसे खुश रह सकती है? तेरी बेटी अल्लाह मालदारों को समझ आता कर मेरे अल्लाह कि ये शादियों को सादगी पे ले आए। जालिम समाज की जालिम रस्मों की वजह से मेरी कितनी बहनों के सरों में चांदी उतर आई, लेकिन बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी के हाथ पीले मेरे कितने बूढ़े बाबा गबरू जवान बेटा है, जालिम समाज की जालिम रस्म है। अपने जवान बेटे के गले में सेरा उन माँ बाप की रातें कैसे गुजरती होगी? तुम्हारे रोज के नए नए फैशन किसी का बाप पूरे कर अल्लाह का वास्ता पैसे वाला टीवियों वाला, तुम्हें अल्लाह का वास्ता तुम ऐसी ऐसी चीजें टीवियों पे दिखाते हो, पूरी नस्ल खराब हो रही है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता कितने पैसे कमा लोगे, इस कौम की तामीर नहीं कर सकते। तुम्हें अल्लाह का वास्ता इसकी तकरीर तो न करो, इसे तबाह बर्बाद अल्लाह बेजोड़ों के जोड़ की सूरत से पैदा फरमा। जिनके जोड़ लगे हैं उनके जोड़ों में उल्फतें और मोहब्बतें पैदा फरमा। नौजवान बच्चियों और बच्चों से जरूर कहूँगा, टीवी के ड्रामे देखकर अपने हंसते बसते घर मत उजाड़ो। टीवी के ड्रामे वाले ड्रामे का पैसा लेते हैं, तुम अपने हंसते बसते घर क्यों उजाड़ रहे हो? और टीवी वालों तुम्हें अल्लाह का वास्ता वो बातें जो कभी उलमा चार दीवारी में बंद दरवाजों में किया करते थे, मर्दों के सामने भी नहीं करते थे, वो बातें तुम टीवी पे लेके आए हो। तुम्हें मरने का ख्याल नहीं है, औरतें भी सुन रही हैं, मासूम बच्चे भी सुन रहे हैं, क्या सबक पढ़ा रहे हो? कितने पैसे कमा लेंगे हम इन दोनों भाइयों से? या अल्लाह करम कर दे मेरे अल्लाह, मेरा मुल्क को वाकई इस्लामी निजाम अता फरमा मेरे अल्लाह, वाकई इस्लामी निजाम अता फरमा। या अल्लाह मदारस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मराकज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया के जिस कोने में मुजाहिदीन इस्लाम कुफर के साथ ना बर्द आज़मा है, या अल्लाह उनकी भरपूर दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल करके कुफर का मुँह काला फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। या अल्लाह कुफर का मुँह काला फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस जिस इदारे में हम बैठे, इसके साथ दामे दिर में सुखने कदमे जिस लिहाज से जो तावन करते, सबके तावन को कबूल फरमा कर दारेन में भरपूर जज़ाए खैर अता फरमा। दारेन में भरपूर जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह दीन की आली मेहनत का काम हमसे ले ले, हमारी औलादों से ले ले, हमारी नस्लों और खानदानों से ले ले। या अल्लाह हमें पता है तेरा दीन हम में से किसी का मोहताज नहीं, हम तेरे दीन के मोहताज हैं। हम नहीं थे, तेरा दीन था, हम नहीं होंगे। ये दीन इस्लाम होगा और कुरान भी होगा। या अल्लाह हमसे इसकी मेहनत का काम ले ले। हम न अहल हैं, हमें अहल बना दे। हम निकम्मे हैं, हमें काम वाला बना दे। हम जाहिल हैं, हमें साहिब इल्म कर दे। या अल्लाह करम कर दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह बिलखुसूस जिन साथियों ने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद में जिस तरह का भी तावन किया है, सबको दारेन में भरपूर जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह जो कहा सुना उस पे मुझे भी और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। शैतान के और नफस का दखल अमल हुआ हो, उससे मेरी भी और सामीईन की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उससे हम सब की हिफाजत फरमा। बहुत कुछ मांगने को जी चाहता है, थक जाते हैं, कमजोर हैं, तेरे
हबीब महबूब की इस दुआ पे इख्तिताम करते अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मा सअलका मिन अब्दुका व नबियुका व हबीबुका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मस्तआज़ा मिन अब्दुका व नबियुका व हबीबुका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्ना सवाल व मिनकल क़बूल मिन्ना अल-जहद व अलैका तुक़लान या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अत्बाइही व अलैना माअहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन। अच्छा भाई,